हाँ, तो यहाँ पे आप देखो एक बड़े से कंसोलिडेशन के बाद एक रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के साथ एक ग्रीन इसको पूरी तरह से इंगल्फ किया। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी इस तरह का एक लो पे इनगल्फिंग कैंडल बनता है तो वो बुलिशनेस का साइन होता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई। ठीक है, यानी कल का ये जो कंसोलिडेशन था उस कंसोलिडेशन को यहाँ पे ये इनगल्फ किया है। इनगल्फ करते ही इस हाई को क्रॉस किया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी। ठीक है, उस समय प्राइस हमें 125 या 126 के करीब था। मैंने बोला कि 126 का बाई कर लो, क्योंकि मुझे इसमें दिख रहा था स्ट्रॉन्ग। वहीं बैंक निफ्टी में उस टाइम मुझे सही नहीं दिख रहा था। यानी बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूं चार्ट, आपको 15 मिनट में बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ था, इसका डे हाई यहाँ था इस पे, इसलिए मुझे बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस उतना था नहीं, क्योंकि ये डे हाई इसका ऊपर है, हो सकता है कि इसी रेंज में आएगा। और उसके वजह से देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज के डे हाई के अप्रॉक्स रह गया, जबकि निफ्टी अपने डे हाई को भी क्रॉस किया और एक नया टॉप भी बनाया 100 पॉइंट ऊपर, 100 से 150 पॉइंट ऊपर। तो ये जो था यहाँ पे मेरी एंट्री थी। दूसरी बात मैं और क्लियर कर दूँ, ये सब जाने के बाद, यहाँ तक जाने के बाद ये तो लगातार जाते गए, तो वो लगभग 200 के करीब गया था। जो प्रीमियम मैंने दिया था 200 या समथिंग गया था, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था, कोई वो नहीं था। अब इसमें एक चीज़ मैं बता रहा था आपको, हाँ बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में मैं बता रहा था कि बैंक निफ्टी में एक कॉल दिया था मैंने यहाँ पे, इस वाले कैंडल पे 12:10 पे मैंने कॉल दिया था। क्यों दिया था? सबसे पहले इतने बड़े मोमेंटम के बाद एक रिट्रेसमेंट था यहाँ पे, तो उस रिट्रेसमेंट में बाई करने के लिए हम कर सकते थे, इसके नीचे कर सकते थे, मतलब पुट बाई कर सकते थे, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि एक बुलिश मार्केट में है जिसमें एक इंडेक्स हमारा अपसाइड की ओर निकल रहा है। एक बुलिश मार्केट में एक इंडेक्स मीन्स एक निफ्टी मेरा अपसाइड के लिए निकल रहा है, और बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये वो हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट कर जाएगा और लॉस में आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक गया है। फिर धीरे धीरे इस वाले जगह पे जहाँ पे ये हॉल्ट किया था, ये कौन सा जगह था, जहाँ पे उसका बैंक निफ्टी का डे हाई अप्रॉक्स जहाँ से गिरा था मार्केट, ये मार्केट यहाँ गिरा था ना एक दिन पहले, वहीं पे जाके ये हॉल्ट किया था, फिर वहीं पे जाके हॉल्ट किया, और लगातार उस वाले रीजन में ये ट्रेड कर रहा था। मींस एक रीजन आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो, ये रीजन उसके लिए था कंसोलिडेशन का। मींस यहाँ भी आके रुका था, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, और यहाँ पे आके फिर वैसे ही फंस गया। ये फंसने के बाद क्या हुआ, सबसे अच्छा चीज़ मुझे यहाँ क्या दिखा कि जैसे किसी ने मुझे ट्रेंड लाइन भेजा भी था पहले, उसने ऐसे किया हुआ था ट्रेंड लाइन, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो आप जब अपसाइड के लिए देख रहे हो, मींस अगर मैं ऐसे मूव को देख रहा हूँ कि यहाँ से मुझे अपसाइड मूव मिल सकता है, तो मैं नीचे लाइन खींच कर क्या करूँगा, मैं मान लेते हैं इसको मैं हटा दिया, अगर मैं नीचे खींच दूँ तो इससे मेरी एंट्री नहीं होगी। अगर मैं नीचे का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और अपसाइड के लिए देख रहा हूँ कि अपसाइड निकलेगा, और नीचे का रीजन मैं दे रहा हूँ कि नहीं, नीचे बार बार एक सपोर्ट ले रहा है, तो जब मैं सपोर्ट बना रहा हूँ तो मैं वहाँ पे अपसाइड का ट्रेड क्यों ढूंढूंगा? अपसाइड के लिए मैं जब ट्रेड देखूंगा तो मेरा क्या व्यू होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है जिसे ब्रेक कराना है। मीन्स हमारे लिए ये वैल्यू है ना, या फिर इसको थोड़ा सा और नीचे कर दो तो ये वैल्यू होगी, या फिर अगर मान लेते हैं आपको जोन टाइप का बनाना है
तो ये बना सकते थे ऐसे, ये वैल्यू होगी कि ये वैल्यू उसे निकलेगी ऊपर, तभी तो मुझे लेना था बुलिश मार्केट में कॉल। अब नीचे लाइन में खींचूंगा तो नीचे के लिए ढूंढूंगा। मींस कभी भी आप अपसाइड के लिए ट्रेड देख रहे हो या फिर बाइंग के लिए देख रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस पे लाइन खींचना है कि अपसाइड किधर ब्रेक करेगा। नीचे तो आप जो लाइन खींच रहे हो ये आपका एसएल डिसाइड करेगा कि कहाँ एसएल होगा। अब मैंने जो एसएल दिया था 100 यहाँ पे मैंने 340 से 45 के बीच में बाई करवाया था और एसएल मैंने डलवाया था यहाँ पे लगभग इसके पास, तो इसके लो के पास मैंने डलवाया था। जबकि यहाँ भी डलवा देते तो कोई दिक्कत नहीं था, इसके पास भी डलवा देते कोई दिक्कत नहीं था। 20 पॉइंट का भी एसएल हमारा काम चल जाता, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में अगर मार्केट यहाँ से यहाँ रेड बना दे आके तो इसको एसएल को और नीचे कट करते हुए देर नहीं लगेगा। मींस कहने का मतलब है, आप यहाँ से मैं आपको एक चार्ट पे दिखाता हूँ, यानी कन्फ्यूजन क्या होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक ये ट्रेंड लाइन बनाया और ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है। आपको पता है कि ये अपसाइड जाएगा, आपको लग रहा है कि ये अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा, तो ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं क्या लूँगा, कॉल लूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ एसएल डाल देते हो या फिर यहाँ एसएल डाल देते हो या फिर इसके नीचे यहाँ एसएल डालते हो। तो अब सोचो, यहाँ से अगर ये निकल गया रेड कैंडल और दूसरा कैंडल रेड बनाया, तो आप यहाँ भी क्यों ना एसएल डाल दो, ये तो कटना ही कटना है। तो आपका एसएल वैसे जगह पे होना चाहिए कि जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है कि उतना दूर तक जाने के बाद वो दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। मींस यहाँ से ये यहाँ निकल गया, ये एसएल मेरा ले लिया, तो नीचे के लिए ही मूव बनेगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, ऐसे जब लाइन खींचे हुए हैं, ऐसे गया मार्केट, फिर ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है और फिर ये इसके लो को क्रॉस करता है, तो हम उसके लिए नीचे के लिए देखते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। अब ये नीचे वाले लेवल को ब्रेक किया है तो नीचे के लिए देखेंगे। इसीलिए हम एसएल को डालते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के पास डालते हैं कि जब मेरा एसएल कटेगा मैं बाहर हो जाऊंगा और वो हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि अपसाइड ब्रेक नहीं किया। सॉरी। हेलो। हाँ, तो यहाँ पे क्या दो मेरे पास पैटर्न था। पहला पैटर्न था कि ऐसे जाके यहाँ से ऐसे होगा, तो नीचे तो लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एसएल पता लगता है कि यहाँ एसएल डालना है, यहाँ डालना है या फिर यहाँ डालना है, ठीक है। लेकिन ऐसे पैटर्न में जब मुझे अपसाइड ट्रेड करना है तो मेरा व्यू होना चाहिए कि अपसाइड का कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है और उसको ब्रेक करना है, ना कि नीचे के लिए मैं लाइन खींच के बैठ जाऊँ कि नीचे का पता चलेगा कि कहाँ तक जाएगा, उसके बाद मैं लूँगा। मींस ये लाइन खींचने से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये आपको एसएल बताएगा। एसएल के लिए सिर्फ लाइन मैंने खींचा, बाकी अपसाइड के लिए जब मैं ट्रेड यहाँ लेके बैठा हूँ तो मेरा ये डिपेंड करता है कि ये कब क्रॉस करेगा, फिर ये मतलब इसके हाई कब क्रॉस होते हैं। अब देखो निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी ऐसे ट्रेंड से निकलता है, एक रिट्रेसमेंट के बाद निकलता है, तो सबसे पहले टारगेट हमारा क्या होता है, उस दिन का जो हाई अभी का बनाया है वो हाई हमारा पहला टारगेट होता है। देखो सेम उसी हाई के पास से एक रिजेक्शन आया, तो रिजेक्शन में कोई ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्शन में तुरंत निकल के भाग चले कि यार अब तो वो हो गया। डरने की बात नहीं है, आपने यहाँ एंट्री ली थी, आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे एसएल डाल दो, अपने कॉस्ट पे एसएल डाल दो।
अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपके रिस्क रिवार्ड के रेशियो के बराबर नहीं हुआ है, तो आप फिर दोबारा आप यहाँ एसएल अपने कॉस्ट पे डाल के बैठ जाओ, क्योंकि बाय द वे अगर दोबारा ये आएगा भी तो आपके कॉस्ट पे निकाल देगा आपको, आपके घर से तो नहीं ले जाएगा कुछ। या फिर अगर आप ज़्यादा वो हो प्रॉफिट के प्रति आपका ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो कॉस्ट से 2 रुपये ऊपर डाल दो कि आपका ब्रोकरेज भी निकल जाए। लेकिन कॉस्ट से 2 रुपये ऊपर डालोगे तो हो सकता है कि आपका लेके चला जाए। देखो यहाँ पे लेके चला गया। अब जो दोबारा ये आया है फिर उसी लेवल से आके गया है। क्यों गया है? आपको समझ आया क्यों गया है? क्योंकि इस वाले रीजन में पहले फंसा हुआ था, तो इस वाले रीजन एक तरह से सपोर्ट की तरह काम किया यहाँ पे, और यहीं से ये ऊपर की ओर निकल गया। ठीक है। और जो हमने डे हाई ये खींचा हुआ था यहाँ पे, ये डे हाई, फिर वहीं के पास से फिर वो हॉल्ट किया, फिर ऊपर की ओर निकला। ये तो था निफ्टी का लास्ट टाइम। और ये देखो, एक तो मैंने बता दिया था निफ्टी में, एक बैंक निफ्टी में बता दिया था। अब दूसरा एक यहाँ हमारा ट्रेड इजीली बन सकता था, यहाँ पे हमारा ट्रेड इजीली बन सकता था, और आपको बताया हुआ है कि ऐसे ट्रेड को कैसे करेंगे। आपको क्या करना था? कुछ नहीं करना था। यहाँ से जब गया था एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना था। ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ऐसे आ गया, उसके साथ साथ आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच देते। चलो ये लाइन को मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है। मीन्स यहाँ से निगेटिव लगातार जब कैंडल बनाया है, एक बार यहाँ ट्राई किया अपसाइड जाने के लिए। 1 मिनट में वो ले लूँ, इससे ज़्यादा अच्छा होगा समझाने में ना, ये हाँ इससे अच्छा होगा समझाने में। यहाँ देखो आप, फर्स्ट बार इसने ट्राई किया है यहाँ पे अपसाइड जाने के लिए, लेकिन गया नहीं। सेकंड बार भी ट्राई किया अपसाइड जाने के लिए, लेकिन गया नहीं। लेकिन जब थर्ड टाइम जब यहाँ ट्राई किया था, तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाता किससे? इस कैंडल की वजह से और इसके सपोर्ट की वजह से, रिजेक्शन की वजह से। तो आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते थे, आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपको पता था कि जब हम क्या करते हैं ऐसे केस में, क्या देखते हैं कि लास्ट स्विंग क्रॉस किया कि नहीं किया। मीन्स डाउन ट्रेंड हो गया मार्केट अगर यहाँ से, तो लास्ट स्विंग ये हो गया हमारा, ये जब क्रॉस करेगा तभी तो बुलिश होगा। मीन्स क्या होता है, जैसे ऐसे आया, ऐसे आया, तो अगर मुझे अपसाइड जाना है तो यहाँ पे नहीं ऑर्डर में डालूंगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से ऐसे आ जाए। ठीक है। ऑर्डर कहाँ में डालूंगा? हमेशा डालूंगा यहाँ पे। इस वाले स्विंग को क्रॉस करेगा तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे होना चाहिए। समझे? ठीक है। तो इस वाले पे हमारा ऑर्डर होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ भी था, जब अपसाइड से आया है, एक बार ट्राई किया, दूसरे बार ट्राई किया, तीसरे बार में इस स्विंग को क्रॉस करते ही निकल गया। और ऐसे ट्रेड अब जब आप करने लगोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन में करना चाहते हैं खास करके उनके लिए, कि आपको एक्सपायरी पे ये जो ट्रेड है ना, इतना बेहतरीन पैसा देगा। मीन्स ये जो रेंज बन जाता है ना एक्सपायरी पे, किसी एक साइड निकलता है तो बहुत तेज़ प्रीमियम बढ़ता है। मतलब जो प्रीमियम आपको यहाँ दिख रहा है 100 रुपये में ना, वो प्रीमियम 200 रुपये होते टाइम नहीं लगेगा। मीन्स थोड़े से मोमेंटम पे। उसका वजह होता है कि क्यों होता है वो देखेंगे। फिर देखो यहाँ पे आया, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी वो हुआ। एक बार यहाँ ट्राई किया, नहीं गया, फिर ट्राई किया, फिर रेड बनाया, फिर ट्राई किया है, गया नहीं। लेकिन जब यहाँ से रेड ग्रीन स्टार्ट हुआ है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मार्केट अब अपसाइड के लिए ही मूव करेगा। ऐसा हर जगह होता है। आप देखो,
ऐसा हर जगह होता है। सुबह का ट्रेड में आप देख लो, सुबह के ट्रेड में ये डाउन साइड था, तो अपसाइड के लिए हम इसको क्रॉस करने का इंतज़ार कर रहे थे या फिर इसको क्रॉस करने का इंतज़ार कर रहे थे। कोई एक क्रॉस कर जाता तो ठीक है, और नहीं तो अगर आप अच्छे ट्रेडर हो जाते हो, आपको स्विंग पकड़ना आ गया, तो आप तो यहीं ट्रेड कर सकते थे, इसके कंफर्मेशन पे यहीं ट्रेड कर सकते थे। ये आया, इस वाले को क्रॉस किया और इस वाले को क्रॉस किया, जब दो कैंडल को वो कवर किया, यानी स्ट्रॉन्ग वो कैंडल है, आप यहीं ऑर्डर डाल सकते थे। लेकिन ऑर्डर कैसे डालेंगे, अब देखो ऑर्डर कैसे यहाँ डालते हैं। जब इस तरह का कैंडल है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 35,000, चलो यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन सा प्राइस है, 35,000 है, ठीक है, यहाँ 35,000 चल रहा है। तो हम जनरली बैंक निफ्टी में 350, मतलब 300 से लेकर 350 या फिर 350 से लेकर 370 वाले प्राइस को आप पिक करो कभी भी, ठीक है। ये कब करना है, ये करना है आपको मंडे ट्यूसडे को, और वेंसडे आ जाएगा तो वेंसडे को कौन सा करना है, उस दिन करना है आपको 250 से 300 वाला प्राइस, समझे। थर्सडे आया जाएगा तो थर्सडे मॉर्निंग को मॉर्निंग में थर्सडे मॉर्निंग को क्या करना है, मॉर्निंग में आपको जो भी प्राइस मिलेगा 200 से लेकर 220 तक, ठीक है, उस प्राइस को आपको उठाना है मॉर्निंग में। और मॉर्निंग का ट्रेड अगर ख़त्म हो गया, मॉर्निंग का ट्रेड अगर कंप्लीट हो गया, एक आध प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया, तो बंद कर देना है आपको। और अब वेट कब करना है, जैसे ही 1 बजता है तब 1 से बज के 1, 1:30 बजे और 2 बजे तक क्या होगा, इसका प्राइस जो है आपको 80 रुपये तक आ जाएगा, और या फिर 70 रुपये तक आ जाएगा। तो अब इन 80 और 70 का जो प्राइस वाला प्रीमियम होगा, इन सारे प्रीमियम को आपको ऐड करना है, अब वेट करना है। मिनिमम ये जाएगा 30 रुपये या फिर 20 रुपये जाएगा, ठीक है। अब 30 और 20 में जब जाता है ये प्राइस, तो आपको ये मूव कहीं मिलेगा एक्सपायरी को, या फिर ये मूव मिलेगा, या फिर ये बड़ा कैंडल वाला मूव, उस टाइम आपको ये प्राइस या फिर 50 वाला प्राइस आपको डालना है। उस टाइम आप वो मत ले लेना 400 रुपया वाला या फिर 350 रुपया वाला, वो नहीं लेना। ये मंडे ट्यूसडे को, वेंसडे को ये, और थर्सडे को मॉर्निंग में ये 220 तक, और फिर उसके बाद 80-70 पे काम करेंगे, क्योंकि ये 70 और 50 वाला जो प्रीमियम है ना, आपको सिंगल कैंडल में 150 चला जाएगा, 100 पॉइंट कर दे देगा। हाँ जी, हेलो, हाँ, ये यहाँ पे जो 80 to 70 तक वेट करने पर हाँ, जो 30-20 का बार है, मतलब वहाँ पे परचेज करना है 30-20 पे। कौन सा 30-20 पे? नहीं 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 ये 30-20 का नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या था कि 80 और 50 का जो 80 मतलब 50 से 70 to 80 वाला जो प्रीमियम आपने ऐड कर लिया ना, तो वो पता है क्या होगा, वो क्या होगा, आपका घटते घटते 50 से लेकर 30 तक चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। कोई मैंने इसलिए ऐड करवाया है कि या तो सी या तो पी, कोई एक प्राइस आपका घट जाएगा, ठीक है, कोई एक चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं 80 का और 70 का आपने सी ऐड किया और पी ऐड किया, ये दोनों, ठीक है। मार्केट किसी एक डायरेक्शन में रहा तो एक मान लेते हैं डाउन रह गया ये, या फिर अप रह गया, तो ये 80 वाला आपका 150 हो जाएगा, और ये लगभग हो जाएगा 30 रुपये तक हो जाएगा, ठीक है। ये 1:30 बजे के बाद वाले मार्केट में ना, 1 से 1:30 बजे के स्लॉट। हाँ हाँ, तो उस समय जो ये
₹30 का जो प्रीमियम मिल रहा है ना, ये थर्सडे को सिर्फ है। उस दिन ये 30 का जो मिल रहा है, तो वहाँ आपको बस ये ढूंढना है, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट, और वहाँ पे ये 30 वाला जैसे डालोगे। अब ऐसा नहीं कि अब कॉल साइड में ब्रेकआउट हो रहा है तो आप पी लेके नहीं बैठ जाओगे, मतलब पुट साइड में मिलना चाहिए वो ब्रेकआउट, ऐसा पुट साइड में ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो जो ब्रेकआउट मिलेगा ना उस टाइम इसको डालना है, यानी 30 का अगर आप डालोगे ब्रेकआउट के टाइम पे, तो आपका मुश्किल से 20 पॉइंट का एसएल होगा, लेकिन टारगेट कितना जाएगा 30 वाला, आपको 100 जाते देरी नहीं लगेगा। अगर आपने गलती से ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, तो 150-200 जाते देर नहीं लगता है। लेकिन फिर भी क्या ध्यान रखना है हमें, मान लेते 30 वाला हमने खरीदा और 30 वाला चला गया 100 पे, ठीक है। जैसे ऐसे रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। जनरली होता क्या है ना कि एक्सपायरी को ऐसे 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 धीरे हो जाता है मार्केट, एकदम एकदम स्लो हो जाता है, कभी ऐसे करेगा, कभी ऊपर करेगा, कभी नीचे करेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे ही आपने 30 वाला डाला है, तो 30 वाला निकला 100 दे रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है। 30 का प्रीमियम पुट साइड में मुझे 100 देने लगा या फिर 150 देने लगा। अब गलती से अगर ऐसे गया तो अब होल्ड नहीं करना है इसको कि नीचे जाएगा फिर, नहीं तो फिर क्या होगा कि 30 वाला प्रीमियम 100 तो हो गया, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा ग्रीन बनाया और यहाँ हॉल्ट किया, तो फिर वो चला जाएगा आपका 50 रुपये हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे अगर आया ऐसे नीचे तो पता चलेगा कि 30 रुपये रह गया आपका। यानी यहाँ भी 30 था और यहाँ भी 30 है। इतने बड़े मूव को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? क्योंकि वह लगातार आपका एक बार ऐसे मूव नहीं मिला। वो कैसे मूव मिला? ऐसे मिला। इसके पीछे लॉजिक भी है, लेकिन ये ऑप्शन के बारे में कुछ बताना पड़ेगा फिर मुझे। अच्छा, सेम मूव हमें पी के लिए भी ऑप्ट करना है, पी हो या सी मतलब हो, अगर कोई SBI भी हो, लेकिन हाँ आपको ऐसे ही 30 वाला उस समय पिक करना है, ठीक है। अच्छा, एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछना है क्या एंट्री के बारे में? एंट्री का एक बार बता देते ना कैंडल के अकॉर्डिंग। अच्छा हाँ, देखते हैं आज का जितने स्टॉक है ना, उस स्टॉक्स को देख लेते हैं कि इसमें मुझे कहाँ एंट्री मिलता या नहीं एंट्री मिलता, कुछ तो होता ना, वो देखते हैं। फिर उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि मैंने अगर छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, इतना तक नहीं छोड़ना चाहिए था, ये आपको पता चल जाएगा। सर ये ऑप्शन में एसएल कैसे डालेंगे सर? मतलब अगर 35,000 का मैं सी बाय कर रहा हूँ, हाँ हाँ तो 30 पॉइंट नीचे बोला है, हाँ। तो वो 30 पॉइंट प्रीमियम का होगा या अपना मतलब प्रीमियम का होगा, राइट? हाँ, प्रीमियम का ही होगा। तो चार्ट प्रीमियम का देखना है या फिर अपना ये हाँ इसका देखना है? चलो, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। ये नए जो ऑप्शन के होंगे उनको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखा दूं, जीरोधा से दिखा देता हूँ आपको, या फिर इससे दिखा देता हूँ, फायर से। यार ये क्या आ गया? जैसे देखो, आपको मैं दो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका निफ्टी 50 है, ठीक है। ये सब हटा दो इसको पहले, ठीक है। ये निफ्टी 50 है, इसको मैं दो पार्ट में कर देता हूँ, और एक में ले लेता हूँ मैं कोई आपका प्रीमियम ले लेता हूँ, यानी ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको पॉप आउट कर देता हूँ। सिर्फ एक ही आया, आज क्वेश्चन आंसर का है। आपको जो भी पूछना है, आपको नहीं समझ आता निफ्टी
ये हमारे पास दो चार्ट है। दोनों का टाइम फ्रेम मैं सेम कर देता हूँ, 5 मिनट कर देता हूँ, इसका भी 5 मिनट कर देता हूँ। सबसे पहले गलती कि अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। पहले चीज़ कि अगर ये ऑप्शन का प्राइस इतना नीचे आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक की तरह बाई कर ले कि ये बहुत सस्ता है बाई कर ले, ऐसे नहीं करते। हमें कोई भी ऑप्शन लेने से पहले इंडेक्स पे नज़र होना चाहिए कि इंडेक्स क्या दिख रहा है। अब हम इंडेक्स को यहाँ देख रहे थे कि ब्रेकआउट होगा, तो कोई भी कॉल उठा लेंगे सी का, कोई भी सी उठाएंगे जिसका प्राइस 130 से या फिर 150 के बीच में हो, ठीक है। ये नॉर्मल सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है कि आपका एसएल सही बैठेगा। तो जब इस पे हम बैठते हैं ना, इस पे जब बाई करने के लिए वो किए, तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तभी हमने कॉल बाई किया है। तो पहले कॉल हम बाई करेंगे, ठीक है। कॉल बाई किए जिसका वैल्यू क्या था, प्रीमियम, जिसका प्रीमियम का वैल्यू था 130 से 140 या 50 के बीच में था, ठीक है। तो कॉल का ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद तुरंत हमें एसएल डालना है। किस पे एसएल डालना है, इस पे। अब देखो ये टाइमिंग क्या था, यहाँ पे ये देखो टाइमिंग यहाँ था 12:25, ठीक है। और 12:25 इसमें, 12:25 में इसमें और 12:25 में उसमें। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क हुआ। 12:25 में ये कैंडल बना था ग्रीन, ये भी 12:25 में ये ग्रीन बना था। लेकिन आप देख रहे हो प्रीमियम का चार्ट ऐसे बन रहा है और इसका एकदम से वैसे नहीं है, ये यहीं से है, जबकि प्रीमियम ऐसे बराबर रहा फिर उठा है और ये लगातार यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर उठ रहा था। तो प्रीमियम का चार्ट मुझे क्लियर व्यू नहीं देता है। प्रीमियम का चार्ट सिर्फ हम इसलिए देखते हैं कभी कभार क्योंकि जैसे आपने बाई कर लिया, 1 मिनट कहाँ गया, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूँ तो आपको एसएल वगैरह का आइडिया हो जाएगा। इस जगह से नहीं, मैं इस जगह से समझाता हूँ क्योंकि इस जगह से आपको एसएल का आइडिया अभी नहीं होगा, यहाँ से ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। यहाँ से यानी 1:55 में, यहाँ भी 1:55 में ये कैंडल बना। अब देखो दोनों में कैंडल बने हैं ग्रीन, 1:55 में ये कैंडल बना है और 1:55 में ये कैंडल बना है, ठीक है। और लेकिन हमें बाई करना था कहाँ, इसके हाई को क्रॉस करने पे। तो इसके हाई को क्रॉस कर रहा था ये 15,550 पे और इसका हाई पे क्रॉस कर रहा था यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे जब मेरा कैंडल आता है तब देखेंगे कि इसका प्राइस क्या था उस टाइम में। जब ये यहाँ पे आता है तो हो सकता है इसका प्राइस क्या था, ये पता करेंगे, ठीक है। अब यही देखो आप, इसका हाई से ज़्यादा ये हाई है, इसमें देखो इसका हाई ज़्यादा है और इसका हाई कम है या बराबर के करीब है। ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो ऑप्शन के चार्ट से देख के आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। आपको क्या देखना है, इंडेक्स देखना है, ठीक है। इंडेक्स का देखना है कि यहाँ पे हमें एंट्री लेना है या फिर मान लेते हैं यहाँ पे इनगल्फिंग पे एंट्री लेना था, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हमें एंट्री लेना है, ये कैंडल बना, इसको क्लोज कर रहा है, तो क्लोज करने के वक्त कितना टाइम था, टाइम देख लेते हैं। ये टाइम क्या देखूँ, टाइम आप देखूँगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, बस ये दिक्कत है। 1 मिनट का कर देता हूँ।
1.55 था ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1.55 था और इसको इनगल्फ किया यहाँ पे, यानी कितने मिनट में इनगल्फ किया, 2 बजने में 1 मिनट बाकी था तब ये इस वाले स्विंग को इनगल्फ किया, ठीक है। अब इसको भी मैं कर देता हूँ 1 मिनट में। यानी यहाँ कितने पे क्रॉस कर रहा था, टाइमिंग क्या था उस समय, 1:59 59, ठीक है। 1:59 का जब टाइमिंग था तो उस टाइम इस हाई को क्रॉस कर रहा था, यानी ये 3 रेड को क्रॉस कर रहा था। तो 1:49 का देख लेते हैं वहाँ प्रीमियम क्या था प्राइस। उस समय प्रीमियम का प्राइस चल रहा था, यहाँ तक गया था, कितना तक गया था, 143 तक गया था, 143 तक गया था। तो अब हम क्या करेंगे, जबकि 143 तक गया था और यहाँ दिख रहा है कि क्रॉस हो चुका है और यहाँ क्रॉस नहीं हुआ है, ये वाला हाई क्रॉस नहीं हुआ, तो क्या प्रीवियस हाई, प्रीमियम कौन सा स्ट्राइक का? हाँ वो प्रीमियम का स्ट्राइक मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना कि सिर्फ आपको प्रीमियम की वैल्यू देखना है कि 130 से 150 रुपए की प्रीमियम जहाँ मिले वो लेना है आपको। नहीं मान लो ये अब ये 350 चल रहा है बराबर आपका, ये हाँ। 2 बजे, तो मतलब हमें उस स्ट्राइक पर जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रहे हो 130 ऊपर या नीचे जो भी, मान लो 300 है या 250 है या 400 जो भी है, वो हमें सिलेक्ट करना है या ऐसा? नहीं वो सेलेक्ट नहीं करना है, सीधे दिखना है ये प्राइस कहाँ चल रहा है। अब इस प्राइस का कोई रिलेशन मुझे प्रीमियम के साथ नहीं करना है, मतलब इस प्राइस का कोई रिलेशन मुझे प्रीमियम के स्ट्राइक प्राइस से नहीं करना है अभी। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम पे ऑफ तक नहीं रुकेंगे, मीन्स मार्केट सेटलमेंट तक नहीं रुकने वाले हैं। यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ 15,550 40-50 के पास था, तो अगर मैं 15,550 का प्रीमियम अगर यहाँ देखूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे 90 या 100 रुपये का वो मिलेगा, आज की बात कर रहा हूँ मैं। तो 90-100 वाला बाई नहीं करूँगा मैं कौन सा बाई करूँगा, कॉल बाई करना होगा तो थोड़ा सा इसका डीप बाई कर लूँगा, यानी मैं 15,500 का बाई कर लूँगा। तो प्रीमियम के स्ट्राइक प्राइस से और इसके स्पॉट के प्राइस से कोई रिलेशन अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी हमें बस याद रखना है, ये ऑप्शन जब बताऊँगा ना तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। बस अभी याद रखना है कि निफ्टी का अगर मैं कोई भी प्रीमियम चूज करूँगा स्ट्राइक प्राइस, तो उसका प्रीमियम का वैल्यू 130 से 150 के रेंज का होगा, वही, उससे नीचे का नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हाई ये क्रॉस किया है, हमें पोजीशन बनाना था, ठीक है, लेकिन इसका हाई देखो यहाँ क्लोज हो रहा है इस वाले प्राइस पे, और यहाँ तो सिग्नल दे दिया बाई का 13:59 पे, और यहाँ पे सिग्नल दे रहा बाई का कितने बजे, 13:60, यानी 14 बजे तक दे रहा है। तो उतना हमें वेट नहीं करना, बस हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ मेरा क्रॉस हो रहा है, तो अब इस प्राइस को देखेंगे कहाँ प्राइस चल रहा है। प्राइस चल रहा था वहाँ पे 143 चल रहा था। तो अब प्रीमियम को कैसे प्राइस को डालेंगे, प्राइस को डालेंगे अगर मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ मैं डालूंगा 142 डाल दूँ या 141 डाल दूँ, ठीक है। लिमिट में लिमिट प्राइस क्या डालूंगा मैं, 142 या फिर 141 डालूंगा, क्योंकि 143 चल रहा है। हमेशा 1 या 2 पॉइंट नीचे डालो, लेकिन बैंक निफ्टी में 10-15 पॉइंट नीचे डालते हैं, क्योंकि वो आके ले ही जाता है। अब देखो ये 1-2 पॉइंट नीचे आप डालते तो भी ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट होता, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और निकल गया ऊपर, समझे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको प्रीमियम का चार्ट तो देखना ही नहीं है। कब देखना है, अब देखो मुझे एसएल डालना हो गया, अब मुझे एसएल डालना है। हमने एंट्री तो ले ली, कितने प्राइस पे ले ली, 142 पे एंट्री ले ली, ठीक है। तो हमारा एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे एंट्री लिया, तो एसएल तो मैं इसको देखूंगा ना कि इसके लोग पे एसएल होना चाहिए।
अगर मैं नॉर्मली देखूं तो हमारा इसका लो ही एसएल होगा, यानी इसके बीच में कितने पॉइंट का गैप है, ये लगभग 15,542 के करीब होगा, ठीक है। और नीचे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपको 20 है ना 30, यानी 30 15,527 के करीब आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 10 3 13 14 15 पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। 15 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो ऐसे अगर 15 पॉइंट का डिस्टेंस है, अगर आप इस टाइप के प्रीमियम को बाई करोगे तो आपको उस समय मिलेगा डेल्टा का वैल्यू 0.40। तो आप क्या कर सकते हो, अगर कैलकुलेट ही करना है तो 15 में मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ऐसे मैं 6 पॉइंट का भी एसएल डालूँ ना यहाँ से, यानी एसएल मेरा कितना हो जाएगा 136। अगर 6 पॉइंट भी डालूँ ना तो इसके लिए सफिशियंट है, 6 पॉइंट भी डालूँ तो इस प्राइस के लिए सफिशियंट है। यानी अगर मैं 35 डाल दूँ तो अच्छे से सफिशियंट है, यानी उसके रेंज तक आएगा ही नहीं, यानी 15 पॉइंट जब तक नीचे नहीं आता है तब तक ये कटेगा भी नहीं। अब 15 पॉइंट जब नीचे आ ही जाएगा तो फिर हमारा रुकने से कोई फ़ायदा थोड़े ना है। हम यहाँ बुलिश मूड में थे, अब 15 पॉइंट नीचे आ गया, इस वाले लो के पास आ गया, तो हमारा तो फेल हो गया, जो ट्रेड लेने वाले थे वो ट्रेड फेल हो गया यहाँ पे। तो या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके, आप याद रखो ये डेल्टा का वैल्यू आपको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ अनुमान से, ऐसे किया जा सकता है। लेकिन मैं जनरली निफ्टी में कभी भी किसी को एंट्री देता हूँ ना तो सीधे मैं बोलता हूँ कि आप एसएल 10 पॉइंट ही डालो, उससे ज़्यादा मत डालो। यानी टारगेट हमारा कितना होगा, 20 होगा, 30 होगा या फिर 45 होगा, ऐसे एसएल मेरा टारगेट होगा, समझे। यहाँ पे लेकिन मेरा रिस्क ऐसे देखा जाए तो मेरा रिस्क सिर्फ 6 रुपये का ही था या फिर 7 रुपये का था, लेकिन मैंने 10 डलवाया क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ नहीं बताया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 10 डाल दो। नहीं तो आपको जब कैलकुलेशन आ गया, मान लेते हैं कि यहाँ से इसके बीच का गैप अगर 100 पॉइंट का रहता, तब आप कितना एसएल डालते, 40 रुपये डालते, क्योंकि आपका डेल्टा उतना ही वेरी करेगा। 100 पॉइंट नीचे आने पे भी 40 पॉइंट ही आपका प्रीमियम, मतलब 100 पॉइंट नीचे। अब देखो आपको मैं वो दिखाता हूँ। सर इस सिचुएशन में अपना वेगा और थीटा अफेक्ट नहीं करेगा क्या अपने को? करता है, वेगा बहुत कम इफेक्ट करता है, और थीटा तो जब अपसाइड जाता है ना, जब अपसाइड बढ़ना स्टार्ट होता है, जैसे ब्रेकआउट के टाइम पे, उस टाइम हमारा वो क्या बोलते हैं आईवी हेल्प कर देता है, तो वेगा उस समय काफ़ी हेल्प करने लगता है, समझे। तो आप देखो उतना नॉर्मली एसएल जो रखते हैं 1:2 रखते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं टारगेट अगर 1:2 रहता है बराबर। अगर हम मिनिमम अगर उस जब हमने एंट्री लिया तब तो हमें मालूम नहीं है टारगेट कितना होगा, ऊपर जाएगा या हम लॉस करेंगे, सही बात है। हाँ जी। अगर तो फिर उस वक्त अगर आप बोले 10 पॉइंट, मतलब कम से कम 20 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। हाँ 20 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना हमारे में, तब जब एंट्री पॉइंट तो हम ऐसे करेंगे ना। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा ना। आज ही का ट्रेड देखो, आज के ट्रेड में कॉन्फिडेंस आना था। देखो ऐसा नहीं है कि एकाएक आपका 1:3 1:4 का रेशियो आप कैच करने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर या फिर जो भी नए ट्रेडर हैं उनके अंदर इतना जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि जैसे ही एंट्री ली तो पॉजिटिव दिखना स्टार्ट हो जाए, ग्रीन दिखे। निगेटिव जैसे होता है तो वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं कि क्या करूं मैं, रखूं, निकालो। तो आपको मैंने सिंपल बताया आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा। आपका क्या लॉजिक था यहाँ पे, मेरा लॉजिक था कि यहाँ से इसका हाई क्रॉस करेगा तो मुझे बाई करना है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, मेरा प्लान था, उस प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट आया है तो मुझे बाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होके मेरा ये 6 पॉइंट ले जाएगा। अब देखो पहले इसको क्लियर कर लो, उसके बाद मैं उस पर बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो इस पे मैंने बोला ना 6 पॉइंट का ऐसे लाएगा, अभी मैंने बताया कि 6 पॉइंट का ऐसे लाएगा। अब देखो इसका लो कितने पे है,
लगभग 35 के पास है, और ये देखो तो 36 के पास है, लगभग 6 पॉइंट का ऐसे लाया। मतलब बिना मुझे वेगा ये थीटा और डेल्टा गामा पता किए हुए मैंने इसको बताया कि 6 पॉइंट का ये 0.4 का वो मान लो और मल्टीप्लाई करके 6 पॉइंट का एसएल डाल दो। यानी अगर 7 आप डाल देते 135 तो एसएल जनरली ये आता नहीं यहाँ पे। देखो ये पॉइंट भी यहीं तक आया है, समझे। और रही बात कॉन्फिडेंस की एंट्री की, तो देखो ये सारा चीज़ सर आपको काम करने के साथ आएगा। जितना आप इस पे काम करोगे उतना आपका वो बढ़ेगा। सबसे पहले 2-3 चीज़ आप ध्यान रखो। पहला चीज़ क्या है, प्रॉफिट को दिमाग में मत रखो। आप प्रॉफिट दिमाग में रखते हो, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है। दूसरा चीज़, ओवर साइज कभी ट्रेड मत करो। ओवर साइज ट्रेड करना मीन्स क्या हो गया, मेरे पास 20,000 रुपये हैं और मैं 4 लॉट पे काम कर रहा हूँ। तो 20,000 पे 4 लॉट पे आप काम करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके एक भी एसएल लगेंगे ना, आपके एक भी एसएल लगेंगे तो आपका पहले तो अच्छा खासा मोटिवेशन डाउन करेगा। मोटिवेशन डाउन कर देगा। दूसरा चीज़, आपका 20,000 है 20,000 है, वो दूसरे दिन आपका 17,000 दिखेगा। समझे, 10 पॉइंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 10 पॉइंट के एसएल पे तुरंत 17,000 पे आ जाएगा। नेक्स्ट डे बैक टू बैक आपका फिर एसएल कट गया, तो फिर ये आपका आ गया कितने, 14,000 तक आ गया। यानी आप 6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 कितना हो गया, 30%। यानी आपने एसएल का आपने कैपिटल का 30% लूज कर दिया, हो गया। तो करना क्या है, मान लेते हैं मेरे पास 30,000 है या 20,000 है, तो मैं एक लॉट से करूँगा, एक लॉट से करूँगा, मेरा एक एसएल आज कट गया तो कितना जाएगा 10 पॉइंट के हिसाब से। निफ्टी की बात करूँ तो 750 रुपया जाएंगे। फिर भी मेरे पास 20,000 पे ही लेता हूँ, चलो एग्जाम्पल, फिर भी मेरे पास कितने बच रहे हैं, 19,350 रुपये बच रहे हैं। कल भी मेरा किस्मत ख़राब है कि साइडवेज मार्केट में मैंने ट्रेड कर दिया और फिर मैंने एसएल 10 पॉइंट का दे दिया, तो फिर कितने जाएंगे मेरे पास, 750 रुपये जाएगा। फिर भी हमारे पास कितने बचेंगे, 18,750 रुपये बचेंगे। 2 एसएल के बाद भी आपके पास वो है। अब सोचो अगर इसके बाद आपको एक प्रॉफिट हो गया, इस वाले केस में जब आपका 4 लॉट पे था, तो इस वाले केस में जैसे ही जिस दिन प्रॉफिट दिखेगा ना, तो आप 10 पॉइंट से 15 पॉइंट प्रॉफिट कैच ही नहीं कर पाओगे, इससे ज़्यादा जा ही नहीं पाओगे। यानी आपने प्रॉफिट फिर कितना किया, या तो 3,000 का किया या फिर 3,500 का किया। तो कौन सा भरपाई हो गया आपका, 14,000 में 3,000 और जोड़ दो आप, 17,000। फिर भी आप 3,000 के लॉस में हो अभी आप। और इसमें देखो, इसमें अगर नेक्स्ट डे आपका ट्रेड चला गया तो आप तो पहले मेंटली डिप्रेस्ड नहीं हो, क्योंकि आपका एसएल गया है, इतना नॉर्मल था। इसमें आप मेंटली डिप्रेस्ड थे, इसीलिए आपने प्रॉफिट आपको मिलते मिलते भी आप नहीं गए। हो सकता है कि ये 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे आप निकल गए, और जबकि ये 50 पॉइंट देने वाला मूव था। बाद में आप पछता रहे हो कि यार मैंने पहले निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, आपका पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं था, आप इतना ज़्यादा इसके साथ मतलब क्या इमोशनली टच थे, इमोशनली अटैच थे इसके साथ, मतलब अपने कैपिटल के साथ, अपने एसएल के साथ, कि आपको ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया। आपको लगा कि यार 2 दिन बैक टू बैक 3,000 का लॉस हुआ है, हो सकता है कि आज भी कहीं लॉस ना हो जाए। 10 जो भी 10 पॉइंट, देखो एक टाइम आता है,
एक फेज आपको आएगा या फिर किसी को आया होगा, आप याद करना, आपने लगातार लॉस किया है, लगातार लॉस किया है, तो कभी किसी दिन आपको अगर 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो आपको लगेगा ना कि यार अब से क्या करेंगे ना कि 10 पॉइंट या 20 पॉइंट जो भी जल्दी मिल जाएगा वही लेके मैं निकल जाऊंगा, इतना देर रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बार बार ऐसे कट जाता है। मतलब वो 1:2 और 1:3 रेशियो वो सारा ख़त्म हो गया उसके लिए। अब उसको क्या लग रहा है कि रोज़ मैं 10 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, इतना ईजी नहीं होता। 10 पॉइंट एक दिन लेके निकल जाओगे, दूसरे दिन निकल जाओगे, तीसरे दिन 10 पॉइंट, चौथे दिन 10 पॉइंट, आप 5वें दिन अगर 20 पॉइंट दे दिया मुश्किल से तो गए आप। हाँ, तो मेन क्या था मेरा यह कहने का कि अब देखो, अब यहाँ 18,002 SL के बाद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपने प्लान पे टिके हो, तो अगला आपका अगर ट्रेड अगर सही चला गया तो आपको पता है कि मेरा जाएगा तो सिर्फ 750 रुपये, लेकिन आएगा तो 1500 आ सकता है, या फिर कितना आएगा 1:3 में इतना आ जाएगा। और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत से ऐसे हैं ट्रेडर जो एक लॉट पे निफ्टी में 5-5 हज़ार तक बुक कर लेते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के ब्रेकआउट पे उन्होंने बाई किया है तो यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ वो पॉजिटिव में है, अपना एसएल यहाँ डाल के बैठ जाएंगे, कॉस्ट पे डाल के एसएल बैठ जाएंगे। मतलब सबसे खराब केस होगा कि जाके इसको कॉस्ट से निकाल देगा, लॉस में तो नहीं जाएगा। मान लेते हैं बैठा रह गया तो इतना तक वो प्रॉफिट कैच कर सकता था, और अभी भी निकलने का कोई साइन ही नहीं है, समझे? तो दो चीज ये जो मैंने बोला, ये तो ठीक है अभी, क्योंकि अपने पूरा पिक्चर क्लियर है, लेकिन एट द टाइम लाइव मार्केट में तो मालूम नहीं होता आगे 5 मिनट के बाद क्या होता है। नहीं आपने एंट्री ले लिया, जैसे ग्रीन होता था अच्छा लगता है, रेड हुआ तो वापस डर लगना शुरू हो जाता है। नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जैसे आपने ही बोला था कि 2-3 स्टॉक, मतलब इतने स्टॉक पे काम नहीं हो पाता। आप याद रखो, आपको मैं जितने भी स्टॉक दूँ, मैं आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, 2 से 3 स्टॉक आपको जो फेवरेट लग रहा है, आपको मैंने रात में दिया, आप सुबह उठोगे उन स्टॉक्स में से आप चूज करोगे, उसमें से 2 स्टॉक आपको अच्छे लगे कि नहीं ये मेरे लिए सही लग रहा है, कि ये अच्छा कंपनी है, चाहे जैसे आपको पसंद आए, या फिर आपको चार्ट दिख गया कि बहुत अच्छे ब्रेकआउट पे है तो ये मेरे मतलब रडार पे रहेगा कि उन्होंने तो दिया है 10 स्टॉक जिसमें से आपने फ़िल्टर किया 2 स्टॉक पे, ठीक है। आपका प्लान पूरा क्लियर होना चाहिए। आपका प्लान क्या क्लियर होना चाहिए, मतलब मार्केट अगर ओपन होता है तो मैंने प्लान बनाया कि इसके ऊपर जाएगा तो बाई करूँगा, और एसएल कहीं तक सोचूंगा ऐसा जो मेरे फेवर में हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एसएल डाल दूँगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मैंने बताया है तो आपको एसएल लास्ट सपोर्ट पे डालना होगा, तो ये तो आपको पता चल गया कि सपोर्ट पे एसएल डालना है, और यहाँ मेरा एंट्री प्राइस होगा। आपने 2 स्टॉक चुने हैं, ठीक है। 2 स्टॉक अगर आपको सुबह में मिलते हैं, कोई एक में एंट्री मिलता है, तो आपको फुल कॉन्फिडेंट के साथ, क्योंकि मैंने रात में स्टडी की है या सुबह में स्टडी की है कि मुझे यहाँ लेना है, आपको लेना पड़ेगा। मीन्स अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना, आप पहले वो ट्राई करो। और अगर मान लेते हैं कि आपको डर लगता है, मतलब ऐसा होता है, फियर होता है कि कहीं एंट्री लिए गलत चला गया, जैसे सुबह खुलता है तो सुबह समझो कि जादू का पिटारा ही खुलता है कि हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा जब डर लगता है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मतलब स्टॉक्स को 1 मिनट, उस टाइम आपको सिर्फ क्या करना है कि चलो आज से आपकी ट्रेनिंग आप समझ लो कि आपकी स्टार्ट हो गई, आपके पास 5,000 रुपये, 5,000 या फिर मान लेते हैं 2,000 रुपये आप अकाउंट में डाल लो, ठीक है। अब मैं 10 स्टॉक देता हूँ आपको या 5 स्टॉक देता हूँ, जो भी देता हूँ, आप उसमें से 5 स्टॉक या 2 स्टॉक 5 नहीं 2 स्टॉक चुनो जिसके प्राइस 2,000 के अंदर के हो, ठीक है। और आपको कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, अब इस 2,000 से
कल आपको अपने प्लान से ट्रेड करना है। मैंने आपको ये स्टॉक सजेस्ट किया कि इसका डे हाई क्रॉस करेगा तब लेना है या डे लो क्रॉस करेगा तब लेना है, ठीक है। आप सिर्फ 2000 के क्वांटिटी से काम करो, एक सप्ताह काम करोगे, आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि ये 2000 आप एकाएक 10,000 या फिर 50,000 कर सकते हो। मतलब एक इतना एक अमाउंट आप डाल के ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको 2000 पे पहले करना है। 2000 पे जब कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, आपके एसएल नहीं लग रहे हैं या फिर एसएल लग रहा है तो मिनिमम लग रहा है और अब आपने देखा कि बहुत में अच्छा एंट्री मिल गया। हो सकता है कि कितने इसमें ग्रुप में अपने ग्रुप में हैं तो उन्होंने 2 स्टॉक 3 स्टॉक पे काम किया है, जिससे बड़े जिसका प्राइस 200 है, ये 2000 है, 1500 है, तो उनके एक स्टॉक ले लेते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि एक स्टॉक है तो उसका प्राइस अगर अपसाइड के लिए जाएगा तो अच्छा खासा मूव देगा। 1500 का है, 2000 का है, तो उतना भी सफिशिएंट वो निकल जाते हैं, समझे। तो आप शुरू में तो आप इसको मत सोचो, अपना पोजीशन साइजिंग मेंटेन करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस यही देगा। जब आपका ओवर साइज नहीं रहेगा, अब प्रॉफिट आप डायरेक्ट मत सोचो। मार्केट में जब आए हो तो आप ये सोचो कि हमारा एसएल मतलब एक ऑर्डर प्लेस करते ही, जैसे हमने एक ऑर्डर प्लेस किया है तो जो एसएल हमने सोचा हुआ है वो आप सोच के चलो कि ये मेरे पैसे आज गए। तो एसएल क्या है, एक तरह का पनिशमेंट है, एसएल आपका पनिशमेंट है क्योंकि आपने गलती की है। तो अब पनिशमेंट आपको तो मिलना चाहिए, आपने गलती की है। तो ऐसा भी नहीं है कि मार्केट रोज आपको पनिश कर रहा है। आप गलती कितने दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, लेकिन आपको यहाँ तो फिक्स कर दिया मैंने कि छोटे क्वांटिटी पे काम कर रहे हो तो आपकी गलती वो होगी, बहुत कम होगी। अब देखो आज ही का मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे एक और चीज़ क्या होता है, सबसे बड़ा ये माइंडसेट की बात हो जाती है कि जैसे मैंने कोई स्टॉक मतलब निफ्टी जैसे मुझे दिख रहा है कि बुलिश है, निफ्टी मुझे दिख रहा है कि बुलिश है, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है यहाँ नए ट्रेडर में या पुराने ट्रेडर में भी ऐसा होता है, और ये बहुत बहुत मुश्किल होता है ओवरकम करना। जैसे अब बुलिश है और उसके दिमाग में हमेशा आएगा कि मैं इसको कहीं शॉर्ट करूँगा, कहीं से नीचे आएगा तो शॉर्ट करूँगा, कहीं से नीचे आएगा तो शॉर्ट करूँगा। ये आप ही के साथ नहीं होता, हमारे साथ भी एक टाइम में होता था कि बुलिश मार्केट में हम अपना वो करते थे कि यार इतना दूर तो गया, अब कितना ऊपर जाएगा, अब शॉर्ट करूँगा मैं, अब कितना जगह ऊपर शॉर्ट करूँगा। नहीं करना है ये चीज़, अपने अंदर जो आता है इसको मार देना है कि गिर जाएगा मार्केट, गिर जाएगा नहीं, आपको ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है। जिस तरह ट्रेंड चल रहा है उसी तरह आप ट्रेड लो, अगर नहीं मिल रहा है ट्रेड आप छोड़ दो। आज देखो, आज हमें ट्रेंड अप ट्रेंड मिल रहा था लगातार मार्केट में, ठीक है, तो अप ट्रेंड ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे मिलेगा। जहाँ भी अप ट्रेंड का मूव मिलेगा स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा, ठीक है। नो डाउट कि अगर मुझे अप ट्रेंड में अगर कोई डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिलेगा तो करूँ या ना करूँ। अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिलेगा तो देखो कैसे यहाँ फंसते हैं। अब देख रहे हो इतने बड़े रिजेक्शन को इसने फंसा लिया, यहाँ देखो कैसे फंसते हैं। चलो मान लेते यहाँ आपने ले भी लिया तो आपको क्या टारगेट दिया, कुछ टारगेट नहीं दिया, समझे। तो एक ट्रेंड में मान लेते खास करके अगर आपका इंडेक्स उस दिन पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव है, तो सेल नहीं करना है। अब दिलीप जी का मैसेज आया था इस पे, क्या नाम है, कहाँ गया, रिलायंस, सॉरी ये रिलायंस तो यहाँ आएगा। दिलीप जी का मैसेज आया था कि रिलायंस को शॉर्ट कर दूं। रिलायंस मार्केट मूवर में आता है, जब निफ्टी बुलिश है तो आप रिलायंस को तो शॉर्ट करने की कोशिश भी मत करो, रिलायंस को एकाएक शॉर्ट करने की कोशिश भी मत करो। उन्होंने यहाँ शॉर्ट करने के लिए मुझसे बोला था लगभग इस पॉइंट पे, सॉरी 15 मिनट का कैंडल करना पड़ेगा, 15 मिनट में मैं देख रहा था उसमें। हाँ इस पे उन्होंने बोला था
यहाँ पे बोला था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि शॉर्ट तो मत करो अभी, आप बाई कर लो। तो 65 से 72, 73 या फिर ऐसे 75 तक गया है ये, ठीक है। और फिर मैंने मैसेज भी डाला कि आप पोजीशन एग्जिट कर लो, जो बाइंग अगर है भी तो, क्योंकि यहाँ से मुझे वीक दिखा था। देखो वीक आया। अगर आप यहाँ शॉर्ट करते तो आपका निगेटिव जाता। शॉर्ट का पोजीशन मैं इसलिए मना करता हूँ, आप देखो एक अप ट्रेंड मार्केट है, तो आपको मैंने क्या बताया है कि अप ट्रेंड मार्केट में ही ये रीटेस्ट का या पुल बैक का साइन आता है। अप ट्रेंड मार्केट में पुल बैक का साइन आता है। तो आप इस पोजीशन पे चलो शॉर्ट कर दिया आपने, या इस पोजीशन पे शॉर्ट कर दिया, लेकिन फिर आप रिवर्सल में फंस तो सकते हो। तो यहाँ नहीं करेंगे। शॉर्ट कहाँ करते हैं, शॉर्ट का एक सीन मैं बताता हूँ, शॉर्ट कहाँ करते हैं। देखो शॉर्ट वाला जो है ना, शॉर्ट वाला सीन कर सकते हो आप, लेकिन आपको बहुत बड़े प्रॉफिट का तो एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखो, इतने बड़े मूव में आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको शॉर्टिंग का क्या है, शॉर्टिंग आप कितने दिन तक रख सकते हो। सेम डे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप इसको डेली में देखो, अब डेली में देखो, ये यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ ट्रेड कर रहा है। आपको शॉर्ट करने से कोई फ़ायदा होगा? एक छोटा सा हॉल्ट कैंडल यहाँ मिलेगा आपको, छोटा सा प्रॉफिट। लेकिन मेन प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? मेन स्ट्रीम में मिलेगा, जिस स्ट्रीम में चल रहा है ये, यानी अप ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड में क्या होगा, ये इसका यहाँ पे क्या सीन बनेगा, जब ये बुलिश हुआ है तो अब रेजिस्टेंस पे ये ऐसे आके ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि आज इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो यहाँ से शॉर्टिंग आप कर सकते थे। थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए क्यों, इस चीज़ के लिए क्यों आप परेशान? आपको अपसाइड जब मूव मिल रहा है तो अपसाइड के लिए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अपसाइड में सबसे अच्छा चांस क्या है कि मान लेते आपने अपने फंड के हिसाब से अगर आपने बाई किया है, तो आज अगर नहीं भी मिलता है मूव तो कल मूव मिल जाएगा, अगर आप होल्ड कर लेते हो तो। लेकिन होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास इतने स्टॉक रोज़ आते हैं कि आप रोज़ एक कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो, रोज़ कुछ ना कुछ मिल सकता है। अब देखो आज ही का ट्रेड में देख लेता हूँ सारा, क्या जो जो हमने दिया था, और देखते हैं। गोदरेज का दिया था मैंने, एक मिनट, सर वो साइज को मैनेज कैसे करें? फॉर एग्जांपल अगर अपना फंड है 5000, तो उस हिसाब से इंट्राडे में तो पूरा 5000 के लिए तो और साइज हो जाएगा। क्या स्टॉक जैसे? हाँ स्टॉक में क्या है, जैसे 5000 है हमारे पास, ठीक है। तो 5000 है, तो अगर हम एसएल कितना दे सकते हैं, हम कितना, आप कितना देना चाहते हो? एक दिन का लॉस, देखो एक दिन का लॉस आपको इतना सहना है जो कि आपको नींद आ जाए रात में सही से। तो आप एक दिन में 5000 में से कितना लॉस झेलने को तैयार हो, आप सोच के देखो कितना। 500-700 तक, 500 से 700 तक। तो आप कौन सा स्टॉक लेना चाहते हो, 500 रुपये वाला या जो भी हो? तो आप उसको डिवाइड करके देखोगे कि अगर कहीं मेरा 10 पॉइंट का जा रहा है 500 से 700, ठीक है, आपका क्या रिस्क है? आपका रिस्क है 500 से 700 रुपये एक दिन आप लॉस कर सकते हो, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा आप लॉस करोगे तो हो सकता है कि कैपिटल में डेंट लग जाए, आप फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो 500 से 700, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, अगर 10 पॉइंट का एसएल मुझे देना है, तो 500 में 10 पॉइंट का एसएल से डिवाइड किया तो 50 रुपये, ठीक है।
यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आप 10 पॉइंट एसएल दोगे, 50 स्टॉक का कितना है, अगर 1 रुपये का स्टॉक है तो 50 स्टॉक लोगे तो आप 10 पॉइंट एसएल दे सकते हो। 1 रुपये का अगर कोई स्टॉक है, 10 पॉइंट का आपने एसएल डाला है, तो आपका मैक्सिमम लॉस 500 रुपये का है, ठीक है। और अगर ये मान लेते हैं कि ऐसे नहीं समझोगे, अपना एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। निफ्टी 75 का एक लॉट होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 10 पॉइंट का एसएल देते हैं, ये हमें पता है। किसी के पास अगर 1 लाख है, वो एक दिन में 3000 का वो लॉस बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। 3000 का लॉस बर्दाश्त करने का मतलब क्या हो गया, 3000 डिवाइडेड बाई 75 कितना हो जाएगा, एक मिनट 40 सॉरी एक मिनट रुको। हाँ, अगर वो 1 लॉट पे काम करता है तो 750 का लॉस होता है उसको, ठीक है। अब 3000 वो गंवाने को तैयार है, तो ये 4 लॉट पे काम कर सकता है, 4 लॉट पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यानी 4 लॉट मीन्स क्या हो गया, 75, तो टोटल कितना हो गया, 300 क्वांटिटी हो गया। तो 3000 मुझे क्या है, एक मिनट यहाँ पे हम कितना दे रहे हैं, 10 पॉइंट का एसएल दे रहे हैं। 10 पॉइंट का एसएल ही देना चाहते हैं ना, कि मैक्सिमम 10 पॉइंट का एसएल हो मेरा, यही करना चाहते हैं। यानी 3000 जो मेरा लॉस है, ये क्या है, लॉस डिवाइडेड बाई पॉइंट, यानी 10 पॉइंट, यानी मैं 300 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो 300 क्वांटिटी मेरा कितना होता है, 300 डिवाइडेड बाई 75 क्या हुआ, 4 लॉट, ठीक है। अगर मैं 3000 देने को तैयार हूँ एक दिन में, अब मुझे करना है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में मेरा एसएल कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में मैंने एसएल फिक्स कर दिया कि 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल मैं नहीं दे सकता, 30 पॉइंट का एसएल मैं ज़्यादा नहीं दे सकता, या 30 पॉइंट से ज़्यादा मैं डालता भी नहीं। और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, 3000 का लॉस होना चाहिए एक दिन में। तो डिवाइड कर देंगे, 100 आ गया, यानी मैं 100 क्वांटिटी पे काम कर सकता हूँ। तो 100 क्वांटिटी कितना लॉट हो गया, डिवाइडेड बाई 25, यानी 4 लॉट पे काम कर सकता हूँ। मान लेते हैं हम अपना रिस्क कर देते हैं 1500, कि मैं 1500 ही लॉस कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास है 50,000 और मैं चाहता हूँ कि एक दिन में मेरा 1500 का लॉस हो, तो हमारा पॉइंट्स तो फिक्स रहेगा एसएल का, वो तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो मार्केट के स्ट्रक्चर के अनुसार है। उसको हम एसएल को इधर उधर नहीं कर सकते। एसएल 10 पॉइंट देना है तो 10 पॉइंट देना है। अब ऐसा नहीं कि वो आपके फंड के हिसाब से एडजस्ट होगा, नहीं, वो मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, उतना देना है। तो यानी हम 1500 का अगर लॉस बर्दाश्त करने को तैयार हैं तो डिवाइड कर लेंगे, कितना आया, 150 आया। तो 150 डिवाइडेड बाई 75, तो निफ्टी में मैं कितना करूँगा, 2 लॉट पे करूँगा, क्योंकि मैं 1500 देना चाहता हूँ, ठीक है। और यही बैंक निफ्टी में क्या हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 30 पॉइंट, यानी 50 हो गया, यानी 50 डिवाइडेड बाई 25, यानी मैं इसमें 2 लॉट से कर सकता हूँ। मान लेते हैं, इतना तो आप समझ गए। अब मान लेते हैं कहीं आपने एंट्री देखा और बैंक निफ्टी का
निफ्टी का अब वहाँ एसएल हो गया 20 पॉइंट का। मतलब आपको यहाँ एंट्री लेना था यहाँ पे, और यहाँ तक देख रहे हो कि 10 पॉइंट के एसएल से तो काम ही नहीं चलेगा, मुझे ना कम से कम 20 पॉइंट का एसएल डालना होगा। ये तब होता है जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिनको पता है। अब देखो यहाँ मुझे पता है कि इतना एसएल डालना है, 20 पॉइंट का एसएल डालना है, क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ये लो पे डालना था मुझे, ठीक है, यहाँ से नीचे नहीं आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका एसएल का पॉइंट ज़्यादा हो गया तो आप रिस्क को बढ़ा मत दो। अब मान लेते 3000 का मेरा रिस्क था पहले वाले केस में, अब मेरा एसएल का साइज बड़ा हो गया, तो अब एसएल से डिवाइड करेंगे तो अब आया 150। तो बैंक निफ्टी में कितना से अब करना पड़ेगा मुझे, 2 लॉट से। और वही अब देखेंगे किसमें, अगर बैंक निफ्टी में देखें कि मेरे पास अब बैंक निफ्टी का एसएल 50 रखना है, पहले मैं 30 रखता था, अब मुझे 50 रखना है। अब मेरा तो लॉस तो फिक्स नहीं रखना है, लॉस को एडजस्ट नहीं करना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 50 से, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 6 60 हो जाएगा ना, हाँ 60 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो 60 को 25 से, तो लगभग आप 2 लॉट ही कर सकते हो। मीन्स इसमें मेन मेरा फोकस क्या है, मेरा रिस्क कैलकुलेटेड है, मेरा रिस्क कैलकुलेटेड था, और रिस्क के हिसाब से हम अपना पोजीशन साइज बदल रहे हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपके अकाउंट में सिर्फ 30,000 है और आप 3,000 का एक दिन में रिस्क फिक्स कर लो। अब जैसा कि उसने बताया कि मुझे 500 का रिस्क देना है एक दिन का, एक दिन में मुझे 500 का रिस्क लेना है, 500 का। तो कहीं पे वो होगा 10 पॉइंट या 4 पॉइंट का एसएल उसको मिला, मान लेते हैं कि यहाँ पे मिला मुझे कितना, 4 पॉइंट का एसएल मिला। तो कितना 4 नहीं ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 5 पॉइंट का एसएल ले लेता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आज नीलेश तो पीछे रह गया यार, कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अब उनका रिस्क है कि 500 रुपया मैं लॉस कर सकता हूँ, और वहाँ कहीं मुझे स्टॉक दिखा जिसमें मैं 5 रुपये का एसएल डालूँगा, ठीक है। यानी डिवाइड किया मैंने जितने एसएल से, और जितना ये लॉस था उसको ऊपर रखा, नीचे नंबर ऑफ एसएल रखा, नंबर ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास 100 आ गया, 100 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, क्या करता था मैंने कि लॉट साइज जो था, तो उस समय पता चलेगा कि मैं स्टॉक का कितना लूँ, स्टॉक का प्राइस से डिवाइड करूँगा मैं इसको, तो पता चलेगा कि 220 लेना है कि 2 लेना है। 1 मिनट, यानी अपने लॉस के हिसाब से आप अपना मतलब नंबर ऑफ स्टॉक कम कर दो, लेकिन आपको जो लॉस फिक्स है वो लॉस फिक्स रहने दो। जैसे मैंने अगर मुझे लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये का कोई स्टॉक है, 100 रुपये का स्टॉक लेना है, उसके पीछे 5 पॉइंट का एसएल है मेरे पास, तो 5 पॉइंट का एसएल है, तो मैं उसको 5 पॉइंट का एसएल दे सकता हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट का एसएल दे सकता हूँ, यानी 500 रुपये का लॉस दे सकता हूँ, ये मेरा लॉस फिक्स रहेगा। अब मुझे पता चला कि अब मैं इतना ज़्यादा स्टॉक 200 स्टॉक ले लिया, 5 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ, तो कितना होगा 200 × 500, यानी 1000 का लॉस मैं देने को तैयार हो जा रहा हूँ। तो देखिए एट द सेम टाइम हम लोग ये देखते हैं कि 500 पॉइंट का बहुत कम है, मतलब ये तो खाने वाला ही नहीं है। हाँ हाँ, इक्विटी में तो 5 पॉइंट भी चल जाता ना सर। हाँ, मतलब 500 रुपये तो हर वक्त जाएगा ही जाएगा, ऐसा मतलब ऐसा कर सकते हैं हम लोग। कैसे? नहीं, आप देखो आप यही मिस्टेक होती है। इक्विटी में हम अगर सही जगह एंट्री लेंगे ना,
तो हमारा 5 पॉइंट का भी एसएल नहीं जाएगा, समझे। आपकी एंट्री अगर गड़बड़ हो गई, आपकी एंट्री अगर गड़बड़ हो गई तो आपका एसएल जाना है, फिक्स है। आप चाहे कोई भी किसी भी जगह ले लो। हाँ, मैं इससे मतलब जब तक हम तो एक्सपर्ट होते नहीं तब तक मतलब कि एसएल तो हर दिन जाएगा या कम से कम 1-2 महीने में जाएगा या ऐसा नहीं यार, इतना नहीं जाएगा। अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। आप जो स्टॉक है, जो अच्छे स्टॉक है, आप उसको वो करो। ये 2 ही स्टॉक लो, 2 ही मतलब स्टॉक को आप वो करो, 2 ही मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है 2 ही लो, 4 ही लो, लेकिन आप लो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या गलती की है, क्यों एसएल चला गया। एक दिन आपका एसएल कटेगा, मान लेते हैं, देखो आपका एसएल ये कट गया, तो आपको समझ आ गया कि अरे ये तो ओपनिंग से ऊपर तक तो ओपनिंग के नीचे तो गया ही नहीं है। अगर एक बार गया ऐसे, दूसरे बार ऐसे गया, फिर आपको समझ आने लगेगा कि अच्छा ये गया था, मुझे ऐसे कैंडल पे वहाँ एग्जिट ले लेना था। जैसे यहाँ पे देखो ओपन हो गया, आपने कहीं भी बाई कर लिया, यहाँ पे बाई कर लिया, मान लेते हैं कि बाई कर लिया, यहाँ पे एक गया, यहाँ पे दूसरा जब इसके नीचे बनना स्टार्ट हो गया तो एक दिन आपका एसएल चला गया, ठीक है। दूसरे दिन तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब इस तरह के कैंडल पे इस तरह से इनगल्फ कर लिया था, उसी टाइम मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये गलत हो गया है, तो या तो उस टाइम निकल जाना चाहिए था या फिर एसएल पे निकलना चाहिए था। तो ये धीरे धीरे होगा। आपको देखो ये सब आता पता है कैसे, जब तक कि आप उस पर, अब देखो यही आपको याद होगा, आज ही का मैं बता रहा हूँ, आज ही आप ही का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 15 मिनट का चार्ट देख के आपको एक स्टॉक बताया था, यहाँ पे यहाँ या यहीं पे बताया था, ठीक है। शायद आपको भी याद होगा, 10 बजे के करीब में बताया था। मैंने बोला था कि इसको आप बाई कर सकते हो, आप शॉर्ट करने को नहीं, इसको बाई करने के लिए मैंने बोला था। आपने किसी को शॉर्ट करने के लिए सोचा हुआ था, इसको मैंने बोला था कि 90 के करीब में 91 तक आप बाई कर लो। तो आपने इस रिजेक्शन पे इसको छोड़ दिया, इस रिजेक्शन पे इसको छोड़ दिया, जबकि आपको देखना चाहिए था। अभी मैंने निफ्टी में अभी जस्ट डिस्कस किया था, ये मैंने, ये रेड कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया, सेम निफ्टी भी चल रहा था, इसको इनगल्फ कर लिया, मतलब ये पूरा का पूरा इसको ढक लिया ना, 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन इसको ढक लिया। तो ढकने के बाद मार्केट में तो बुलिशनेस है ही, अब आपको बाई करना था। देखो एग्जैक्टली वही ढका है, 2190 पे ढका है। आपने वहाँ ऑर्डर नहीं डाला, जबकि मैंने बोला था कि 2190 पे आप ऑर्डर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 88 चला गया था तो आप यहाँ गया था, 88 तक गया था तो आपने छोड़ दिया कि नहीं, कि ये तो 88 चला गया है। आप इसको यहाँ 90 पे डाल के यहाँ एसएल डाल के देख सकते थे, 81 तक 10 पॉइंट का एसएल जाता, एक दिन जाता। हो सकता है कि नेक्स्ट डे, देखो आप ऑर्डर जब तक नहीं डालोगे तो ये फियर नहीं जाएगा। आप इस 10 पॉइंट को बचाने के चक्कर में आपको पता चलेगा कि जो स्टॉक चलने वाला है उसमें भी आपने ऑर्डर नहीं डाला। वो रेड कैंडल देखा मैंने, बड़ा ग्रीन, उसमें बोला यार, वो उसके बाद जो ग्रीन कैंडल एकदम ये रिजेक्शन मुझे भी दिखा था, लेकिन मैंने रिएक्ट इसलिए नहीं किया। पहले तो देखो इतना बड़ा ग्रीन था, लगातार ग्रीन था। कभी देखो मार्केट स्ट्रक्चर, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो, मार्केट में कभी ऐसे नहीं होता है कि मार्केट गिरा फिर ऊपर गया फिर गिरा, ऐसे मार्केट नहीं चलता है कभी। ये सुबह मार्केट ओपन हुआ और यहाँ तक जाके नहीं रिवर्स होगा। अगर इसको गिरना होगा तो ये गिरा और इसके 50% से ऐसे गिरता है। आप कभी भी देखना ऐसे गिरता है मार्केट। यहाँ से ऐसे रेड हुआ, यहाँ तक आया, फिर रिटेस्ट हुआ और फिर ऐसे गिरा। कभी आपने नहीं देखा होगा, रेयर ही होगा एग्जाम्पल, जो यहाँ से मार्केट खुला और गिरा फिर इसके हाई तक गया है या फिर हाई क्रॉस किया है और फिर लो क्रॉस किया है। ये होता ही नहीं है। कोई ऐसा स्टॉक होगा या कभी कोई रीजन से होगा, नहीं तो ऐसे जनरली नहीं होता है मार्केट का ये स्ट्रक्चर। तो ऐसी जगह पे डरना नहीं चाहिए। आप ऑर्डर प्लेस करो, क्या होगा, एक दिन एसएल जाएगा। हो सकता है
ये मैंने ट्रेंडिंग का डाला था। बहुत सारे ऐसे स्टॉक मैंने पहले भी दिए हैं जिसमें ऐसे रेड बनाता है, ऐसे रेड बनाता है, फिर एक ग्रीन, और दूसरा ग्रीन बनाते ही ये फिर गोली हो जाता है ऊपर की ओर। तो मैंने कितना बार बोला कि 2 रेड बन गए या 3 रेड बन गए, और जब ग्रीन जब नीचे आया, नीचे से ऊपर आया और इसको क्रॉस कर देता है तो हम एंट्री ले लेते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे था, ओपन हुआ था, नीचे आया था, क्रॉस किया था, हम एंट्री लेते हैं। एंट्री लिए, देखो 90 के यह 88 तक गया था और 2190 के नीचे आया ही नहीं। ये देखो यही कैंडल लगभग ये 2200 तक गया, 2200 यहाँ तक गया, ये देखो ये यहाँ तक 8 तक गया। हमें प्रॉफिट मिल जाता, नहीं मिलता। तो वही ग्रीन पैटर्न देखा जो एकदम 3 बार हुआ था, मजा यार ये तो रिवर्सिंग चांस। कोई बात नहीं सर, ये डर होता है थोड़ा थोड़ा, ये हमें भी होता है, होता था, लेकिन अब इन चीज़ों पे जब आप काम करोगे ना तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। आप नहीं होगा तो आप ऐसे स्टॉक्स देखो कि अब देखो, यही देखो, ये 9-15 का कैंडल है। मैंने अभी क्या बताया, अभी सेम इसमें एग्जांपल आपको मिल गया। ये 9-15 का कैंडल है सुबह का, ये जब गिरा है तो ये वहाँ नहीं गया है, इसके लगभग 40-50% से फिर नीचे आया है। फिर नीचे आने के बाद ये अपसाइड नहीं गया है, इसके लगभग इतना परसेंट से फिर नीचे आ गया। अपसाइड कब जाता है, जब या तो ये यहाँ से निकल जाए या फिर ऐसे निकला है यहाँ पे, यहाँ और फिर ऐसे निकल जाए इसको यहाँ। बॉल का बाउंसिंग थियरी वो यहाँ काम करता है। कल जो मैंने बताया था ना, सेम थियरी यही काम यहाँ पे काम करता है एकदम। दूसरी बात, हर 5 मिनट में मतलब निफ्टी में देखो, और इसमें आपको तो ठीक है, लेकिन ये 5 मिनट पूरा एनालिसिस खत्म करके कैंडल क्लोज होने के बाद डिसीजन लेना, मतलब थोड़ा सा मजा आता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो, अब पैसे कमाने हैं तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो नहीं होगा, ये इस तरह के पैसे नहीं होंगे। 5 मिनट में ये सब एनालिसिस करके नहीं तो कोई बात नहीं है, आप सर 15 मिनट में कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 मिनट में कर लो। अब मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे मतलब ऑर्डर प्लेस करना आ रहा है, मतलब आराम से, देखो छोटे कम क्वांटिटी पे इसलिए मैं काम करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ऑर्डर डालना निकालना भी आना चाहिए फ्रीक्वेंट, कि कैसे मैंने मान लेते हैं ऑर्डर मैंने यहाँ डाल दिया। हो सकता है कि मैं बिजी आदमी हूँ, मैं काम करता हूँ या ऑफिस में हूँ, कहीं भी हूँ, तो यहाँ ऑर्डर डालने के बाद आपको क्या है, आपका मैंने क्या बोला, रिस्क तो आपका फिक्स है। आप यहाँ पे एसएल डाल दो, 80 पे डाल दो, ये एसएल डाल के छोड़ दो मार्केट। क्या होगा मार्केट, या तो मेरा एसएल लेगा या फिर जाएगा तो ऊपर जाएगा। नीचे का तो मैंने बैरियर लगा दिया है कि यहाँ तक आएगा तो मेरा लॉस करा देगा, नहीं तो ऊपर जाएगा। बस यही हो सकता है ना, फिर उसके बाद कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा सा देख लो, निफ्टी देखो, कोई ज़रूरी नहीं, या फिर इसका चार्ट देख लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप प्राइस देखो, प्राइस तो देखना ही नहीं है क्योंकि आपने कोई बात नहीं, वो प्राइस देखने का ना थोड़ा सा ये साइकोलॉजी सबका होता है कि, और मतलब प्राइस अगर आपका एग्जीक्यूट हो गया ना, उसके बाद आप प्राइस ही देखोगे बार बार कि ग्रीन जा रहा है, रेड जा रहा है, ग्रीन जा रहा है, रेड जा रहा है। और ये ना आपको सबसे पहले क्या करेगा कि आपको गलत जगह एग्जिट करा देगा, जहाँ पे आपको एग्जिट नहीं होना है वहाँ पे उसने एग्जिट करा दिया। जहाँ पे आपको डरना नहीं है, मान लेते हैं आप सोच के देखो, इसमें अगर आपने ऑर्डर डाल दिया होता, मोबाइल बंद कर दिया होता, ठीक है, तो आपको ये कैंडल से डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको दिख ही नहीं रहा तो डर कहाँ से लगेगा। नागेंद्र सर भी सेम ऐसे ही एक बार उन्होंने बताया था कि मैं ऑर्डर प्लेस करके बंद कर देता हूँ कंप्यूटर, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ देखो आपका सेम एग्जांपल यहाँ मिल जा रहा है, क्या करूँ मैं, बताना पड़ेगा, आदत से मजबूर हूँ। देखो यहाँ से ये अपसाइड नहीं गया, गिरा नीचे, फिर अपसाइड नहीं गिरा नीचे, फिर यहाँ तक गया है, फिर गिरा है। देखो इसके लो को क्रॉस नहीं किया और इसके हाई को लेकिन इसने क्रॉस कर दिया, तो मार्केट यहाँ बुलिश हो सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ बंद हो गया था। अगर बंद नहीं होता या फिर कंटिन्यू पहले के कुछ आवर में होते तो ये ऐसे निकल जाता। ये क्लासिक पैटर्न है जो हमेशा आपको हर जगह दिख जाएगा।
पहले तो आप ऑर्डर डालने से मत डरो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए एक एक करके, ठीक है, क्योंकि सर ज़्यादा। ऑल टाइम हाई जब क्रॉस होता है हाँ हाँ। तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कहाँ ढूंढते हैं वहां पे अपनी? जैसे अब देखो, इसमें अगर मैं इंडेक्स इंडेक्स से बताऊं या फिर उससे बताऊं, स्टॉक से? निफ्टी वाले ही बता दीजिए। निफ्टी का बता देता हूँ, ठीक है। जैसे निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था, ठीक है। पहले देखो ऑल टाइम, हाँ मतलब पूछने का मतलब ये है ना कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर गया है, आप कहाँ बुक करना है, यही मतलब है ना। हाँ हाँ। आप दो तीन चीज़ याद रखो, ये सबके लिए है वैलिड। आप कहीं भी स्टॉक में एंट्री लो तो आपके लिए ये वैलिड है। सबसे पहले चीज़ कि जब भी ऑल टाइम हाई के पास जाता है, ऑल टाइम हाई के पास जाके कंसोलिडेट होता है, तो पक्का अपसाइड मूव मिलने वाला है, ठीक है। अब अपसाइड मूव मिलेगा तो मुझे प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि सबसे पहले नियरेस्ट होल नंबर देखना है, नियरेस्ट होल नंबर देखना है। सबसे पहले नियरेस्ट होल नंबर हमारा वो होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। मान लेते हैं नियरेस्ट होल नंबर में इस तरह का कैंडल क्रिएट होता है, या फिर नियरेस्ट होल नंबर के पहले, तो जो लास्ट स्विंग जो क्रॉस करता है ना, वही हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। मींस जैसे देखो ऐसे हम जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई बन रहा है, या किसी भी स्टॉक में ऐसे ऐसे लगातार मूव कर रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, ये स्विंग को क्रॉस नहीं कर रहा, ये सपोर्ट को नीचे ब्रेक नहीं कर रहा, और ये बार बार इस स्विंग को तोड़ते जा रहा है ना। ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया। अब अगर क्या सीन होता, अगर ये यहाँ आ जाता, इस वाले स्विंग को यहाँ तोड़ता, तब हमारे लिए डरने की बात थी कि अब नीचे आएगा। जैसे यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ तक तो कहीं मुझे चांस ही नहीं मिला निकलने का, लेकिन जैसे ही इस स्विंग को तोड़ा है ये, तो यहाँ एक डर के मारे निकला जा सकता है कि हमारे ये लास्ट स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया है ना। ये इनगल्फिंग की तरह है ना। मेन जब हम अपसाइड की ओर जाते हैं तो दो तीन चीज़ से डरना चाहिए। पहला तो कि एक इवनिंग स्टार ना बन जाए, दूसरा अगर पिन बार अगर बन रहा है तो डर है, तीसरा अगर एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो डर है, चौथा अगर एक इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है तो डर है। ये रेड बन गया, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ग्रीन था, ये रेड था, और ये रेड था, ठीक है। अब इस तरह के कैंडल ही टॉप पे बन जाते हैं, तभी तो डर लगता है कि अरे अब रिवर्सल आ जाएगा, ठीक है। तो एनगल्फिंग से एक बात याद आई है, हाँ, ये विक को भी कवर करती है, खाली बॉडी को कवर करती है? वो प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे अगर बॉडी इतनी बन चुकी है, ठीक है, और इनगल्फ कर दिया, अब बॉडी का साइज इसका काफ़ी बड़ा था और उससे भी ये बड़ा हो गया, तो पता चलता है कि सेलर हैं स्ट्रॉन्ग। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्रॉस किया या नहीं किया, लेकिन जनरली हम क्या कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो है, अगर विक को भी कवर कर देना तो वहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब सेफेस्ट स्टाइल होना चाहिए हमारा। लेकिन आपके पास एक चीज़ होना चाहिए कि अगर मैं विक को देख रहा हूँ हमेशा, तो हमेशा विक पे ही करूँगा काम। ऐसा नहीं कि इसमें विक पे ले लिया ऑर्डर, इसमें विक को क्रॉस नहीं किया था फिर भी ले लिया ऑर्डर। एक ही रूल फॉलो करना है कोई भी, या तो विक को क्रॉस होने दो आप, या फिर बॉडी को क्रॉस होने दो। हाँ, तो यहाँ बता रहा था कि जब इस तरह के कैंडल बनेंगे तभी डरने की बात है कि हाँ मेरा आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब पिन बनेंगे तो पिन बनने के बाद आगे उसको फॉलो थ्रू करता है कि नहीं करता है, वो भी डिसाइड करेंगे। इस तरह से वो इवनिंग स्टार बना तो आगे का रेड कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन गया तो अब मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से नीचे ही निकलना है उसको। जैसे एग्जांपल होगा इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी में।
देखो ये यहाँ पे ये पिन को फॉलो नहीं किया, इस पिन बार को, इन्वर्टेड हैमर को तुरंत फॉलो करना चाहिए था कि इसके लोक पे फिर एक रेड कैंडल बनाना चाहिए था, तब जाके डर होना चाहिए कि हाँ निकल जाओ। लेकिन एकदम सेफेस्ट है, मतलब आपने यहाँ बाई किया है, लो पे बाई किया है, तब आप वेट करोगे कि नहीं इसको क्रॉस करना चाहिए, यानी इस वाले लास्ट स्विंग को क्रॉस करना चाहिए। मतलब यहाँ से रेड निकला, अगर इस वाले लास्ट स्विंग को क्रॉस कर देता है तब हमारे लिए है कि हाँ अब तो नहीं रहने लायक है। जैसे और भी होगा, ये तो सेम लॉजिक हम ऑल टाइम हाई में लगाएंगे। अभी जैसे ये चल रहा है तो चल रहा है, अगर मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट मिल चुका है, यहाँ इनगल्फ कर लिया है, अब तो यहाँ पे निकला जा सकता था यहाँ पे हम, ठीक है। लेकिन सीन ऐसा हो जाता है कि जब बुलिश कैंडल हो और ऑल टाइम हाई में आपको बुलिशनेस मिल रहा है तो उस टाइम आपको होल्ड करना चाहिए आराम से, उस समय डरने की बात नहीं होनी चाहिए। डरने की बात तब होती है जब निगेटिव कैंडल लगातार बनाना स्टार्ट कर देता है। ऑल टाइम हाई में जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो लगातार निकलता है, ठीक है। और बताइए और किसी को क्या हम लोग क्या यहाँ एंट्री के लिए सोच सकते हैं रेड कैंडल के बाद, ऐसा कभी सोच सकते हैं हम लोग, हो सकता है क्या ऐसा? यहाँ पे मतलब ये तो भी हो गया इससे हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर लाइव मार्केट में ग्रीन रेड के बाद ग्रीन ऐसा हो सकता है, सोच सकते हैं हम लोग? हाँ हाँ, मैंने क्या बोला कि जब इसके नीचे आप एंट्री ले सकते हो काउंटर के लिए, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो काउंटर आपको ज़्यादा पैसा नहीं देगा, यहाँ से यहीं तक तो पैसा दिया आपको, ठीक है। लेकिन अब देख लो, मान लेते निफ्टी ने इतना चला आज, ठीक है, कल भी इतना चला, और तब जाके कोई जैसे जनरली क्या होता है ना कि जैसे आज ग्रीन कैंडल पे बंद हुआ है, कल बड़ा सा बुलिश खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए, ठीक है, और यहाँ पे रुक के अब फिर निगेटिव बनाए, तो जो इसका डे लो होगा ना, मतलब जो ओपनिंग होगा उसको जैसे ही क्रॉस करेगा, देखो सेम वही वाला प्रॉब्लम आ गया जो मैंने बताया कि यहाँ ओपन हुआ था, नीचे गया और जो क्रॉस हुआ तो एंट्री लिया, सेम यहाँ पे हो गया। अपसाइड खुला ऊपर, बुलिश ऊपर गया, और जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, इतना बड़ा मूव है आज का, कल भी गैप अप खुल गया, तब अगर यहाँ पे मुझे रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा तो मैं लूँगा, क्योंकि हमारे लिए एसएल बहुत छोटा मिल जाएगा ऊपर। ऐसा जनरली होता है, कभी भी टॉप जब भी बड़ा गैप अप हो जाता है ना, तो हम ढूंढते हैं वहाँ पे कि कहाँ से शॉर्ट करूँ। जैसे ये देखो, यहाँ से ये लगातार चल रहा था, इस दिन कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके ये ऊपर खुल गया, ये ऊपर खुल गया, ऊपर खुलने के साथ ये देखो लगातार नीचे आया है, और जैसे ही ये ग्रीन बनाया, फिर दोबारा जब इसके लो को ब्रेक करेगा तो फिर एक मुझे मिलेगा। मींस इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, आप स्ट्रक्चर देखो इसको, ये खुला यहाँ पे, नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आया, यानी देखो ये लाइन क्रॉस कर गया, और देखो फिर गया ऊपर, फिर नीचे आया, यानी ये लाइन क्रॉस कर गया। मतलब ये स्विंग आपका जैसे जैसे क्रॉस हो रहा है ना, वैसे वैसे आपकी नीचे के लिए एंट्री बन रही है। सेम लॉजिक अपसाइड के लिए भी होता है, जैसे इसको क्रॉस करेगा एंट्री बनने की। प्रॉब्लम कब होगी, जब ऐसे हुआ तो ऐसे तो जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन अब क्या हुआ, ये यहाँ आ गया, यानी इसके लो को क्रॉस कर दिया, तो हमारी एंट्री यहाँ सेलिंग की हो जाएगी। समझे? सर जो आप रात में स्टॉक भेजते हैं अगले दिन वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए, जो आप बोलते हो कि प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो ब्रेक करेगा तो हम पोजीशन बनाएंगे, उसका लॉजिक क्या होता है प्रीवियस डे हाई और लो ब्रेक? आप देखो, मैं सब सारे स्टॉक को दिखाई देता हूँ क्या लॉजिक था। आपको लगेगा कि ट्रेडिंग कुछ नहीं है। अब देखो, ये गोदरेज का डेली टाइम फ्रेम का था, मैंने गोदरेज दिया था, ये इस रेजिस्टेंस के पास था सारा, तो मैं चाह रहा था कि इसको ये क्रॉस करे तो ये अपसाइड मूव मिलेगा। कोई बड़ा लॉजिक नहीं था इसमें। क्या था सीन, क्या बना था यहाँ पे,
नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये अपसाइड जाएगा। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या था इसमें कि जब रेजिस्टेंस के पास था तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट भी बन सकता है। ठीक है। तो या तो ये ब्रेक करता या फिर यहीं से ये रिजेक्शन देता, तो इसके नीचे यानी ये डेली हाई, ये इसके नीचे जब आ जाता, इस वाले के नीचे खुलता, तो ये नीचे के लिए बन जाता। सिंपल सा था लॉजिक यहाँ पे। दूसरा मैं दिखाता हूँ टोरेंट फर्मा का। टोरेंट फर्मा में देखो, टोरेंट फर्मा का लॉजिक क्या था। ये इतना बड़ा मूव मिला, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से गया, यहाँ गया और यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बना दिया था। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि इसके नीचे क्रॉस करेगा तो नीचे जाएगा, अगर इसके नीचे क्रॉस करेगा तो ये एक तरह से ये जो जोन है ये सपोर्ट की तरह ले लेगा। यही था ना, कोई खास था इसमें क्या? एक मिनट, यही था, यहीं से इसको रिवर्सल ऊपर आना चाहिए था, लेकिन बड़ा मूव नहीं मिला, फिर भी यहाँ तक मिला था। मीन्स ये 33 से 36 तक मिला था। अब दूसरा और दिखाता हूँ, डाबर का देखो। डाबर का तो आज किसी ने ट्रेड किया होगा तो मज़ा आ गया होगा उसको। डाबर देखो, लगातार सेलिंग आ रही थी। हाँ, सेलिंग से पहले मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ, ये सेल आई, ये हॉल्ट किया, फिर सेल आई, फिर ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ जाने की कोशिश किया है लेकिन जा नहीं पाया, है ना। यहाँ पे जाने की कोशिश किया है लगातार लेकिन जा नहीं पाया, फिर सेलिंग आई है और लगभग इसी पॉइंट से ये एक इनडिसीजन कैंडल बना दिया। जो मैंने बताया है सिर्फ वही है, कोई एक्स्ट्रा मैंने नहीं यहाँ पे वो किया है कि ये मतलब अलग से मैं कहीं से ढूंढ के लाया हूँ, ऐसा नहीं है। बस यही कहो कि जब मैं ज़्यादा देर बैठता हूँ तो ज़्यादा दिखता है मुझे। अब ये देखो हॉल्ट कैंडल है, तो इस तरह के कैंडल को मैं क्या बोलता हूँ? इनडिसीजन कैंडल बोलता हूँ। यानी या तो इस साइड निकल सकता है या फिर इस साइड निकल सकता है। इसका देखो प्रीवियस डे हाई क्रॉस किया और निकल गया ऊपर। अब देखो मैं प्रीवियस डे हाई लो बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिक्स रूल वो बना लो कि प्रीवियस डे हाई लो क्रॉस करेगा तब ही वो ट्रेड में लूँगा। आपको देखना चाहिए थोड़ा सा, मैं आपको दिखा दूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ 9 बज गया था। सेम लॉजिक सर आपका बार बार आ रहा है, बताइए आप डर गए। यहाँ पे रेड बना, फिर ये क्रॉस किया, एंट्री हमारी यहाँ बन जाती। और देखो आप यहाँ पे सर डर जाते रिजेक्शन पे तो रह जाता, इसलिए ट्रेड डालो आप एकदम। इस रिजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको 5 मिनट में दिख रहा है। हो सकता है 15 मिनट में ये स्ट्रांग हो सकता है कि ये 1 आवर में और स्ट्रांग हो। डेली में तो आपको दिख ही रहा है कि किस तरह का कैंडल बनाया था। 15 मिनट में देख लेते हैं। अब 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में आपको साफ यहाँ हैमर दिख रहा है, आपको तो कुछ सोचना ही नहीं था। 15 मिनट में साफ यहाँ हैमर दिख रहा था, इसके हाई को क्रॉस किया, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए था। समझ गए? तो डाबर का मैंने रीजन बता दिया। डाबर का क्या रीजन था कि डाबर में इनडिसीजन कैंडल बना है, और वह बना भी कहाँ पे? जहाँ पे उसका टर्निंग पॉइंट था। मीन्स ऐसे जाके फिर ये ऐसे निकलता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो विप्रो में देखो आज फ्लाई नहीं कर पाया,
लेकिन कल के लिए ये तैयार है, कल भी आप लोग इसको अपने रडार पे रखना। यानी कल अगर ये 540 को क्रॉस करता है तो अपसाइड मूव बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। और सर अगर फर्स्ट कैंडल ही बड़ा हाई बना दे या बड़ा लो बना दे तो मतलब किस टाइप का? मतलब जो फर्स्ट कैंडल होता है 15 मिनट में, हाँ, जैसे मान लेते फर्स्ट कैंडल हाई बना दिया आपके ना, ये डे हाई के मतलब डे हाई प्रीवियस डे हाई के ऊपर बना दिया, ठीक है। तो नहीं अगर प्रीवियस डे हाई ही फर्स्ट कैंडल हो तो जैसे ये फर्स्ट कैंडल ही मान लेते, ये इसमें भी तो देखो फर्स्ट कैंडल ही प्रीवियस डे हाई है, इसका फर्स्ट कैंडल ही, सॉरी ये डेली में देख रहा हूँ मैं, इसका मान लेते हैं फर्स्ट कैंडल प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर है। तो या तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा तब एंट्री ले लेंगे, क्योंकि हमारा थिंकिंग क्या था कि डे हाई के ऊपर लेना है, डे हाई पे लेना है, प्रीवियस डे हाई पे। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा तो लेंगे, और हमारा एसएल क्या होगा, इसके नीचे डाल देंगे। अब जितना छोटा टाइम फ्रेम में करोगे आप उतना आपको एसएल पता चलेगा कि कहाँ तक एसएल डाल सकते थे। यानी इसका एसएल हम यहाँ तक 30 तक डाल सकते थे, 32 पे एंट्री या 30 पे एसएल हो सकता था, या फिर 29 पे एसएल हो सकता था। और मान लेते हैं कि बड़ा कैंडल पे आपका छूट गया, नहीं ले पाए, तो उसके बाद का कैंडल आप छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 15 में देख रहे हो तो 5 मिनट में चेंज करके देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल रिट्रेस किया होगा, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल रिट्रेस किया था। तो ये कैंडल जो रिट्रेस करता है ना, या पुल बैक करता है, जो पुल बैक बोलो आप इसको, जो पुल बैक करता है, ये डरने वाली जगह नहीं है, ये हमें एंट्री का साइन बना रहा है कि आप छूट गए हो तो आप यहाँ एंट्री लो। ये हो गया, फिर चाहे ये कैंडल, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक आई है, ये कैंडल, ये सारे कैंडल आपको एक वो देता है कि जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया तो आपका एसएल और छोटा हो गया, आपको डरने की बात ही नहीं है। जैसे डे हाई मान लेते हैं कि इसका ये है, डे हाई यहाँ पे था, 32-33 पे था मान लेते हैं, तो एक तो कि ग्रीन कैंडल बना है, दूसरा ये थोड़ा रिटेस्ट किया है। तो अगर मैं 31 पे ले लूँ, 32 पे ले लूँ तो हमारा एसएल और छोटा हो जाएगा, मतलब रिस्क और कम हो गया, चांसेस हाई है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं डेली में और स्टॉक्स को क्लियर कर देता हूँ। ये देखो विप्रो को रखना है नेक्स्ट डे के लिए, यहाँ देखो। अब ग्लेनमार्क को देखो, इसका मैंने क्या देखा था कि बियरिश है और लगातार ये हायर लो क्या बोलेंगे इसको, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहा था। तो चांसेस था कि अपसाइड भी मूव कर सकता था या फिर डाउन साइड भी। अब देखो डाउन साइड मूव एकदम इसके सपोर्ट को ब्रेक किया है, और सपोर्ट को ब्रेक करते ही ये नीचे की ओर बनाना स्टार्ट कर दिया, लगातार यहाँ से गया 77 तक, फर्स्ट टाइम में ही बना दिया होगा इतना। अब इसको कल के लिए नहीं रखेंगे, कल के लिए इसलिए नहीं रखेंगे कि आप इसमें देखो एक चीज़, 601 का हाई है और लो है 77 का, 78 का। इतने बड़े रेंज को ब्रेक करने का ये सही साइन नहीं होता है। ये इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी बोलते हैं, इसको नहीं ट्रेड करना। अब देखो आपके नज़र में ये अमर राजा बैटरी होना चाहिए, ये 2-3 दिन से एक ही रेंज में है, तो किसी भी रेंज में निकलेगा तो एक बड़ा मूव में निकलेगा। आपको बस रडार पे रखना है और उस दिन बस इसको चेंज करके देखना है। ये देखो ये SBI कार्ड ये कोई ख़ास नहीं था, पहले ऊपर गया नीचे गया, इसका सपोर्ट यहाँ पे है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो मुझे नहीं ट्रेड करना, क्योंकि बाय द वे इतने बड़े रेंज में मैं ट्रेड करूं तो हो सकता है इसी रेंज में फंसा रह जाए तो कोई मूव नहीं मिलेगा मुझे। अब ये देखो ये ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ग्रीन, चांसेस है कल फिर ये निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये एक तरह से रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ फिर गिरा है तो फिर यहीं पे आया।
इसमें देखो, इसका जो विक साइज था काफ़ी बड़ा था, इसलिए इस विक को क्रॉस भी नहीं कर पाया, लेकिन उस पोजीशन पे होल्ड कर रहा है। अब कोई यहाँ पे अगर सेलिंग का देखेगा तो सेलिंग भी दिख सकता है, क्योंकि इतने बड़े रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बाद कहीं भी रिटेस्ट नहीं लिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके नीचे क्लोज हो तो एक सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट काफ़ी स्ट्रांग हो तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। अनसर्टेनिटी है, बस आपको सही टाइम पे देख लेना है। ये देखो, इसमें तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट था, क्योंकि इस तरह का कैंडल एक बार और लास्ट बहुत पहले मैंने M&M में ट्रेड किया था। एक ब्रेकआउट के बाद ये रेस्ट कैंडल होता है, हॉल्ट कैंडल होता है, उसको क्रॉस करता ही करता है। देखो ये क्रॉस भी किया है, लगभग हाई बनाया है। इसको अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूं, ये देखो, ये कैंडल समझने की कोशिश करो। ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन भूल गया होगा। ये कैंडल एक मदर कैंडल है, ठीक है। ये छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल, ये छोटा कैंडल, ऐसे बना 4-5 कैंडल इस कैंडल के रेंज में बन गया। तो किसी भी साइड निकलता है तो बहुत तेज निकलता है। अब इसमें देखो, एक कैंडल, ये बहुत बड़ा कैंडल था, इस कैंडल में ट्रेड कर रहा था, निकला तो एक मूव मुझे मिल गया अप साइड के लिए। अगर डाउन साइड निकलता तो डाउन साइड के लिए मूव मिल जाता। ये सब चीज़ को धीरे धीरे आपको वो करना पड़ेगा। अब वही वापस उसमें जाना पिरामिड। अच्छा, पिरामिड में अभी इसमें देखो, ये बाद में डाउन ट्रेन आ गया, देखो जो हाँ, आगे ऊपर डाउन ट्रेन आ गया शुरू हो गया। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखो, पहले सबसे पहले कि इसके डे हाई पे ये था नहीं, ठीक है। अब डे हाई के पास अगर मैं डे हाई यहाँ पे खींचूँ, प्रीवियस डे हाई, ठीक है, प्रीवियस डे हाई के पास ये गया नहीं, और फर्स्ट कैंडल ये बनाया, फर्स्ट कैंडल ये बनाया, ये निकला यहाँ तक, ठीक है। इसके आने के बाद इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया। सबसे ज़्यादा डर कब होता है, जो फर्स्ट कैंडल आपका जो बना है इसके ऊपर जाके फिर इसको क्रॉस कर दे, तब होता है कि नीचे मेरा लॉस जा सकता है। अब ये फर्स्ट 2 कैंडल जो बने थे बेस कैंडल, इसको ऊपर जाने के बाद इसको क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो नहीं क्रॉस कर पाया तो कॉन्फिडेंस तो पहले हाई होना चाहिए कि जब इस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया तो चांस बनता है कि अपसाइड जाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अपसाइड के लिए मुझे कहाँ ट्रेड लेना होगा, अब यहाँ पे लेना होगा, और डाउन साइड के लिए कहाँ लेना होगा, यहाँ पे लेना होगा। तो ट्रेड लेना मतलब ऑर्डर डाल के छोड़ देना या कैसा होता है? क्या कैंडल क्लोज होने की वेट इंतजार करना? अगर ग्रीन आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि अपसाइड ब्रेक करने वाला है, तो इसके ऊपर आप ऑर्डर डाल के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता है, ये ऑर्डर डाल के बैठना इस तरह का कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए तभी ये हो पाएगा, नहीं तो आप ऑर्डर डालोगे बार बार उस चीज़ को देखोगे, समझे। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि एसएल ऑर्डर कैसे डालना है, मार्केट ऑर्डर। हाँ, आज दिन में मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया था, याद होगा आपको। वो लड़का लास्ट टाइम उसने मतलब 3-4 लाख रुपया बैंक निफ्टी से बना लिया, लगभग 1 या 2 सप्ताह के अंदर में 3-4 लाख रुपये, और उसका क्वांटिटी मतलब 1500 क्वांटिटी ले लेता था उसका बैंक निफ्टी का। मैं इसको बोलता था कि यार इतने बड़े क्वांटिटी पे मत काम करो, और उसको एसएल ऑर्डर डालना नहीं आता था। उसने मुझसे पूछा कि भैया बताना ज़रा ये कि कोई प्राइस 300 पे चल रहा है, 310 पे बाई करना है, तो लिमिट पे तो नहीं बाई कर सकते ना। उसको लगा होगा झटका, उसने 310 का ऑर्डर प्लेस किया होगा और 300 पे उसका एग्जीक्यूट हो गया होगा। तो पूछा कि 310 पे बाई करना था मुझे, ये 300 पे मुझे दे दिया। तो ये देखो, ये चीज़ अब वैसे लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उनको नहीं पता है। तो मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि ये आपको पहले आप अपने उसमें
अपने स्टाइल में ये एकदम लाल हो कि मुझे ऐसे डालना है, ऐसे निकालना है, तो अभी आप एक प्रॉपर ट्रेड कर पाओगे। तो ये एसएल ऑर्डर डालना, ये धीरे धीरे आपका जैसे एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो आपके तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएंगे उस पर जीरोधा पे कि आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो अब क्या करना है, आराम से 15 मिनट में चार्ट डालना है या 5 मिनट में डालना है और उस पर देखना है कि एसएल में कहाँ तक डाल सकते हैं। अब देखो टोरेंट फार्मा देखो, एक मिनट, काफ़ी टाइम हो गया, आज तो मैंने सोचा था कि अब देखो टोरेंट फार्मा कितना ज़बरदस्त गया है, यहाँ खुला है लेकिन अब इस रेंज को मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक करें। स्विंग ट्रेडर को तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्री देखो, ये भी डोजी था, इसको भी मैंने बाई किया था कि अपसाइड के लिए मूव मिलना चाहिए, अभी नहीं मिला, टोरेंट फार्मा हो गया। हीरो मोटो देखो, हीरो मोटो पे 2 दिन से चर्चा हो रही थी। हीरो मोटो को मैंने बोला था ना कि इसके साइड में कोई जब तक नहीं अभी एक हॉल्ट कैंडल बनेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। हुआ है वैसे ही, खुला है, निगेटिव गया है और इसी के मतलब एडजस्टेंट बन गया ये। जुबिलेंट फूड देखो, कैंडल रेड के बाद ग्रीन था लेकिन बियरिश कैंडल था, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं था, ये ऊपर वीक ज़्यादा था। अगला कैंडल भी बना है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है, तो कल अगर इसके नीचे खुलता है या नीचे निकलता है तो एक हमारे लिए शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा मूव मिला हुआ है यहाँ पे। यही लॉजिक था, हमारे पास इतने ही स्टॉक थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, जैसे हम लोग संडे सैटरडे तो क्लास करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आज का टाइम रहता है या फिर बीच में जो टाइम हम लोग काम करते हैं, इस टाइम में आप क्वेश्चन लाओ, जो आपको पूछना है पूछो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। जैसे उसमें बोलता हूँ ना मैं कि अभी ऑप्शन नहीं बताऊंगा, अभी ये नहीं बताऊंगा, सीधा चलते हैं, ये बीच बीच में करता हूँ कि डिस्कशन हो, ठीक है। तो आप डिस्कस कर सकते हो, इसमें आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को वो नहीं है, सब कोई सीखने आया है, कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है, या फिर कोई मतलब जानता है। मेन क्या है ना कि मेन आप लोग जब जानते ही तो आप यहाँ आते क्यों, इसलिए जितने लोग हैं पूछने की कोशिश करो, मैं जब बताने को तैयार हूँ तो बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वो में मीटिंग में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जिसको प्रॉफिट हुआ है अपने प्रॉफिट को थोड़ा बचा के काम करें, क्योंकि मेरे पास 2-3 कॉल आ चुके हैं कि सर मैंने आज प्रॉफिट कर लिया है 11,000 का, 12,000 का। मैंने बोला कि तो उसको बचाना है बस, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में। आज के लिए गुड नाइट। निफ्टी के लिए कल क्या चांसेस है? अच्छा, कल के लिए निफ्टी के लिए चांसेस मैं बता दूँ, ठीक है। और सही कहा आपने, सही सर कल का वीडियो अपलोड किया लेक्चर का? कल का नहीं किया है, उसमें थोड़ा करना है यार, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना। अब जिस दिन की ड्यूटी होती है ना तो लगातार वो हो जाता है। अब जैसे क्या है कि आज मैं सो जाऊंगा 10-11 बजे तक सो जाऊंगा, क्योंकि सुबह निकलना होगा ऑफिस, ठीक है। तो देखता हूँ आज अपलोड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल कर दूंगा दोनों, आज का भी और कल का भी दोनों अपलोड कर दूंगा। हाँ, निफ्टी का देखो, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का सीन बता देता हूँ, कल का सीन क्या हो सकता है। अब देखो, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, तो जब ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। अब चलते हैं, इसको मैं 15 मिनट पे देख लेता हूँ, 15 मिनट पे देखता हूँ कल का मेरा क्या सीन होगा। कल अगर निफ्टी 15,530 के पास खुल जाए या 15,540 के पास खुल जाए या इसके नीचे खुल जाए, तो जैसे ही नीचे खुलेगा तो थोड़ी सेलिंग आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, 100 पॉइंट के करीब नीचे आएगी, मतलब मार्केट बेरिश हो जाएगा। और कल अगर खुल गया, अपसाइड ही खुल गया मार्केट, मान लेते हैं अभी कितना चल रहा है, 75 पे बंद हुआ है ना, 76 पे बंद हुआ। कल मार्केट अगर खुल गया 640 के करीब खुल गया या 650 के करीब खुल गया, तब हमें एक ना साइडवेज मार्केट यहाँ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप देखो लगातार ये निकल रहा है ऊपर की ओर निकल रहा है। तो अब इसका क्या सीन हो सकता है, देखो इसमें क्या होता है, मार्केट निकल रहा है
तो इस कंडीशन में मार्केट कहीं ना कहीं एक बार साइडवेज करेगा, तब ऊपर निकलेगा तो काफ़ी स्ट्रांग होगा, या फिर नीचे निकलेगा, दो चीज़ होगा। अब यहाँ से ये निकला, यहाँ भी निकला है, इस दिन भी निकला है और फिर इस दिन भी निकला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ है अब तब निकले, यानी कल का मार्केट अगर मुझे इस रेंज में मिलेगा तो हमें सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कल अगर निगेटिव मिलेगा तो हम पुट पे भी काम करेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या है, अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वोलेटिलिटी आ सकती है और एक रेंज में घूम सकता है। थोड़ा नीचे खुल जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब रेड हो सकता है, अच्छा खासा नीचे आ सकता है, मींस अच्छा खासा मींस इसके सपोर्ट तक आ सकता है, इसके रेजिस्टेंस तक आ सकता है, इस रेंज तक, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर देखेंगे कि किस साइड की ओर वो बना रहा है। अगर हॉल्ट करता है फ्लैट खुल के इस रेंज में हॉल्ट करता है तो अपसाइड के लिए मूव कंटिन्यू करेगा, मींस फ्लैट खुलेगा तो अपसाइड के लिए मूव कंटिन्यू करेगा, गैप अप खुलेगा तो हो सकता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट मिल सकता है, यानी ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा। और अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन मीन्स 530 के करीब खुल जाता है, तो एक मूव मुझे नीचे के लिए मिल सकता है। उसी तरह बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में अभी आगे का रास्ता इसका काफ़ी खुला हुआ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का सबसे फॉल का सीन कहाँ हो सकता है, मीन्स इस वाले रेंज के पास। ऐसे पहले डेली में देख लो, डेली में आप देखोगे उसके बाद आपको साइन समझ आएगा। बैंक निफ्टी के पास देखो ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, काफ़ी इसमें अभी जगह बचा हुआ है, काफ़ी स्पेस है कि ये ऊपर जा सकता है। डेली में तो मुझे ये दिख रहा है। फिर इसको हम करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं तो कल मार्केट जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, अगर गैप डाउन खुल के इसी रेंज पे ट्रेड करता है, इसी रेंज पे ट्रेड करता है, तो हो सकता है कि इस रेंज पे, मतलब यहाँ से लेके इस रेंज में फंस जाएगा, यहाँ से लेके इस रेंज में ट्रेड करेगा, गैप डाउन हो जाता है और यहीं पे इस रेंज में फंसने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन कल मैं चाहता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी खुले इसके पास खुले और खुल के इस रेंज में थोड़ी देर के लिए होल्ड करे, फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में, समझे। मतलब मुझे बैंक निफ्टी में मूवमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर खुलना पड़ेगा। ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर खुलना पड़ेगा और खुल के ये जैसे ही 15 मिनट का कैंडल, 2 कैंडल अगर हॉल्ट करता है तो ये ऊपर की ओर निकलेगा। लेकिन देखेंगे, अब ऐसा नहीं कि आप कल का अगर पता हो तो लेके बैठ जाऊं मैं। अब वही लड़का दुर्गेश है, उसको कितना भी मैं समझा लेता हूँ मानता ही नहीं है। अब उसने सुबह बोला कि आज बुलिश हो सकता है ना, सुबह 9:17 में ही ऑर्डर डाल के बैठ गया। कोई गारंटी थोड़े है मार्केट में, मैं मार्केट थोड़े चला रहा हूँ या फिर कोई और थोड़े चला रहा है जो ये बोल दे कि हाँ मार्केट आज ऐसे ही चलेगा। 4 लॉट डाल के बैठ गया, जितना उसका फंड नहीं है उससे ज़्यादा तो वो ओवर साइज में ट्रेड करता है। प्रॉब्लम यही है कि 1-2 दिन प्रॉफिट हो जाने पे आदमी अंधा हो जाता है, और मार्केट का सबसे बड़ा यही गंदा नियम है, प्रॉफिट होते ही लोग अंधे हो जाते हैं, फिर सारा रूल भूल जाते हैं क्या करना क्या नहीं करना। कोई बात नहीं, अपना तो काम करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल देखते हैं, कल अगर टाइम मिलेगा तो कल भी डिस्कस कर लेंगे।